रखिए। कोई दिक्कत नहीं। अब भी अपना प्लान कर लिए। मैनेज कर लिया तो सुबह होता है ना। मेरी बहन तो खैर दुबई में बैठी है, तो मैं आई एम लाइक ट्रैवलिंग। मैंने ये वाला ट्रैवल शुरू किया था। दिल्ली आया पहले 5 तारीख को, उसके बाद फिर बैंगलोर गया। बैंगलोर से श्रीनगर गया, कश्मीर। वहां से फिर वापस आया। कश्मीर से मैं गया रायपुर कल, राजपटना। मैं रात को जा रहा हूँ भोपाल। मंडे भोपाल, ट्यूसडे रहेगा तो आगे बढ़िए। ट्यूसडे मुंबई, और वेनेसडे गुवाहाटी असम। वापस दुबई 14। शेड्यूल है पूरा। इस बीच से मुझे याद ही नहीं रहा कि रक्षाबंधन भी है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। ऑल राइट, गुड इवनिंग एंड थैंक यू, आप लोग सब आए। एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज ऑनलाइन एज वेल। ऑडिबल राइट? मतलब शैलेंद्र जी और राजीव जी का फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में ऑर्गेनाइज भी किया। हमने पता है इस प्रोग्राम का नाम ओपन हाउस क्यों रखा है? उसका मेन रीजन ये था कि थोड़ा बहुत तो खैर मैं बताऊंगा, और जो मेरे दिमाग में है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने कैसे मेरा बैकग्राउंड क्या है, जिससे आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ठीक है, मेरी स्टार्टअप की जर्नी कैसी थी, आप लोगों की जर्नी कैसी है, एंड जो मैं कर रहा हूँ काम दुबई में वो कैसे आप लोगों के भी यूजफुल हो सकता है। और दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी, और वही रीजन है कि मैं इतनी जगहों पे विजिट कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान था, मैंने शुरू किया था जुलाई 18 को, और अभी वापस जाऊंगा 15 अगस्त को। उसके बाद फिर एक और ट्रिप है। टोटल 22 स्टेट्स मैंने कवर करने हैं, ये दो प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। सो दैट इज द पर्पस। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मैं सुन सकूं। ठीक है, इसलिए हमने छोटा प्रोग्राम रखा कि छोटा अगर होगा, कम लोग होंगे तो अपन ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मकसद ये है कि ये जो हमारे 20+ स्टेट्स हैं, इसमें से अगर हमको 2-3 स्टार्टअप भी अगर ऐसे मिले जिनको हम किसी ना किसी तरीके से विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री, या बाहर कुछ भी अगर किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए, तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो या तो इस रूम में ऑनलाइन हो, ठीक है, या मान लो मुझे एक दो बार और आना पड़े आप लोगों के पास, बट आइडिया ये है कि हमको बिहार से कम 2-3 स्टार्टअप्स ऐसे हों जिनको हम लोग हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए विथ व्हाट प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया इन द नेक्स्ट 1 आवर। अपना थोड़ा सा अगर इंट्रो में बताऊं आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, ताकि आप बेहतर यूटिलाइज कर पाओ मुझे भी, है ना। तो सिबी सुधाकरन मेरा नाम है, ठीक है। अ, हूँ केरल का। तो पैदाइशी मलयाली हूँ, और अदरवाइज दिल से भोपाली हूँ, क्योंकि मेरे पापा 76 में आ गए थे भोपाल। तो पढ़ाई पूरी, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब भोपाल में किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और मीडिया मैनेजमेंट के, जिसके लिए मैं इंदौर में था। उसके आगे 12 साल मैंने मीडिया में काम किया। आप लोगों को याद है जब 2001 में, 2 में केबल ऑपरेटर्स होते थे, तो हम वहां पे केबल ऑपरेटर क्या, मैं न्यूज रीडिंग करता था शाम को। वाला, हाँ, तार से ज्यादा से कनेक्शन, सॉरी घरों में तार से जाता था। सो उसमें न्यूज पढ़ता था, वहां से फिर दैनिक भास्कर में रेडियो में काम किया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में काम किया। फिर मेरी दीदी दुबई में ही थी, और रिलेटिव्स भी, आपको पता है हम लोग जैसे दुबई की अगर बात करें, तो थोड़े से केरल वालों का थोड़ा सा वहां पे नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो दीदी वहीं पे ही हैं, अभी उनको 19 साल हो गए हैं। तो कहीं बाहर जाना है, और ऐसी जगह जाना है जहाँ से 3-3.5 घंटे में वापस में मम्मी के पास आ पाऊँ अपने। मेरी मम्मी भोपाल में ही रहते हैं। तो दैट्स हाउ आई मूव टू भोपाल।
बट ये जो 10-12 साल का मीडिया का एक्सपीरियंस था, स्पेशली कॉरपोरेट इवेंट्स में, उस कारण से मैं मुझे दुबई में जो नौकरी मिली, जो पहली जॉब मुझे मिली थी, वो एक बिजनेस काउंसिल में थी। ठीक है, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल नाम का एक बिजनेस काउंसिल, जो कि दुबई चेंबर के अंडर में ऐसे 40+ बिजनेस काउंसिल्स हैं। ठीक है, एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए एक एक काउंसिल, तो उसमें से इंडियन बिजनेस काउंसिल जो है, उसमें मैं आई गॉट अ जॉब देयर। अच्छा, अच्छी बात ये थी इस बिजनेस काउंसिल की कि, अच्छा, दुबई में आप में से कितने लोग हैं जो दुबई कभी गए हैं, या आप एक बार विजिट किया है? कब की बात है? सर मैं आई एम एक्स एयरटेल एम्प्लॉय, तो सेल्स पे हम लोगों को टारगेट अचीव किया था। आई वेंट देयर इन 2016। आपको याद है एक टाइम पे एयरटेल टेक्सटाइल भी था? यस सर। तब मैं उस कॉल सेंटर में काम करता था, ओके। जब मैं 11वीं क्लास में था। When I went on Burj Khalifa and हाँ। I saw Beijing. व्हाट ईयर इट वाज? 16, 6th August अभी? 2016, 2016 में। नाइस। 9 years back. तो फिर जब दुबई की बात करते हैं, तो दुबई का जो पॉपुलेशन है, वो 14 मिलियन है। Right. ठीक है, अब उस 14 मिलियन में 4.8 मिलियन इंडियंस हैं। दो। ठीक है, मतलब अगर सबसे ज्यादा, अगर अपन ऐसी जगह, कोई अगर जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा की नेशनैलिटी सबसे ज्यादा है, तो उनमें से एक जगह यूएई है। अच्छा, वो जो 4.8 मिलियन है, उसमें से 1.8 मिलियन मलयाली है, Yeah. केरल के। मतलब वो, उनके कारण एमराती माइनॉरिटी में है। एमराती लोग वहां के 1.2 मिलियन ही है। ठीक है, तो पॉइंट पता है क्या है? कि अगर वहां पे कोई भी बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, ग्लोबल ब्रांड हो, या तो कोई ना कोई एक इंडियन है जो उसको चला रहा है, या तो वो कंपनी इंडियन की होगी। Correct. ठीक है, तो वो एक कारण था कि जितने भी बड़े बड़े यहाँ से स्टेट के डेलीगेशंस आते थे, फिक्की, सीआईआई जैसे ट्रेड डेलीगेशंस आते थे, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे आए, तब भी हम उनको होस्ट करते थे। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो उस जॉब के कारण मुझको मिली, कि जितने भी स्टेट डेलीगेशन इंडिया से आते थे, हम लोग उनको होस्ट करते थे, दुबई में वो इवेंट्स करते थे। और आप लोगों को पता है, हम लोग जब स्टार्टअप्स हों तो नेटवर्क कितने काम आता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मीटअप, सबका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं पे, जैसे आप लोग भी भले ही पटना के ही हैं, पर ऐसे फोरम से मिलते होंगे, राइट? तो नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? उसी बेसिस पे, बिकॉज ऑफ दैट जॉब, जब एक्सपो 2020 हुआ, हाँ, एक्सपो, वर्ल्ड एक्सपो करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ वर्ल्ड एक्सपो, जो कि हर 5 साल में दुनिया में किसी न किसी एक बड़ी जगह पे होता है। और वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर एक्सपो की दुनिया में, वो ओलंपिक्स बोल सकते हैं आप उसको। तो वो 2020 में दुबई में हुआ था। अब भी ओसाका जापान में चल रहा है। 2030 में रियाद में होगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया में। सो दुबई का तो ऑलरेडी कोविड के कारण 1 साल लेट हो गया था। बट उस प्रोजेक्ट में लोकली फिकी ने पूरा मैनेज किया था, बट मुझको उन लोगों ने वहां पे हायर किया था 1 साल पहले से, टू कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड बिजनेस काउंसिल का अच्छा था, तो उस कारण से मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि वो जॉब 1 साल का ही था, पर अच्छी बात तो ये थी कि मुझे ऑलरेडी जो मेरा एक अच्छा नेटवर्क बन गया था, ये उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है, 1 साल की नौकरी, फिर ढूंढना पड़ेगा क्या करना है। पर तब भी मैंने रिजाइन करके ये ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, यहाँ से मेरा स्टार्टअप्स का जो जर्नी है वो शुरू हुआ। ठीक है, जहां पर वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। शैलेन को भैया, आप शैलेन को बुला दोगे? शैलेन जी, प्रेजेंटेशन। Yes. तो थोड़ा सा, हाँ, तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक्सपो 2020 का इंडिया पवेलियन है। इंडिया पवेलियन, ये इंडिया पवेलियन है। ठीक है, ये जो इंडिया पवेलियन के सामने जो बस खड़ी है ना, ये अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी, जो कि यूके बेस्ड एक स्टार्टअप था, उनकी पहली इलेक्ट्रिक बस है, जो कि यूएई में ही मैन्युफैक्चर हुई थी। ठीक है, तो एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन स्टार्टअप के साथ मिलकर यूएई के लिए, यूएई में फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस बनी थी। ठीक है,
तो इस बस को वहां पे डिस्प्ले पे किया, वहां पे रखा गया था। आप में से कितने लोगों ने ई प्लेन सुना है? आईआईटी मद्रास का जो एयर टैक्सीज बनाई है, अच्छा। यस, आईआईटी सुना है। मद्रास ने अभी उसको यहाँ पे शोकेस किया था। अभी स्टार्टअप इंडिया जो महाकुंभ हुआ था उसमें उसमें भी थे हाँ। ना प्रोफेसर सत्या चक्रवर्ती, उनको मैंने भी 2 बार वहां पे होस्ट किया, तो वो ई प्लेन भी वहां पे रखा था। आप में से किसी लोगों ने सुना होगा जो रोबोटिक डॉग्स कंस्ट्रक्शंस के लिए हुए थे, उस टाइम पे वो सब वहां पे डिस्प्ले किया था। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो हैदराबाद का एक स्टार्टअप है जिसने एसी कूलिंग वाले हेलमेट्स बनाए लेबर्स के लिए, हाँ, याद है? वो मतलब कि शार्क टैंक में भी आया। शार्क टैंक में भी आया था। तो उसका प्रोडक्ट लॉन्च यहाँ पे हुआ था। ठीक है। वो ऐसा हेलमेट है जो कि उसको स्कूलिंग तो करता ही है, पर अगर मान लीजिए कोई भी रेगिस्तान में या टनल्स में कहीं पर भी कोई भी लेबर अगर काम कर रहा हो, उसको स्ट्रेस में है अगर वो, तो वो सिग्नल्स आपको अलर्ट करता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वर्किंग देयर बट इज इन स्ट्रेस, और जीपीएस वगैरह सब होता ही है। तो ये सब लॉन्चेस यहाँ पे हुए थे। ठीक है। अगर इसमें से अच्छी बात पता क्या थी कि ये जो करीब 200 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये बस अकेली खड़ी है, इसको डिस्प्ले करना है। तो हमारे जो काउंसल जनरल डॉक्टर अमनपुरी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि इस बस का क्या करेंगे, तो बड़ी जगह ले रही है, ठीक है, पर करना क्या है इस चीज का, बस बस खड़ी हुई है। तो उनका आइडिया था कि अपन इसको अगर एक लाउंज बना दें, अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 2 टीवी लगवाए, बड़े स्क्रीन लगवाए, और सोफा सेट ऐसा रखवाए कि 2-2 स्टार्टअप्स वहां पे हम शोकेस कर पाए। आप बिलीव करोगे, पहला 1 महीना तो थोड़ा सा डल था, पर उसके बाद हम लोगों ने हर दिन 5-5, 6-6, 10-10 स्टार्टअप्स को शोकेस करना शुरू किया। एंड इन टोटल एक्सपो में हमने 735 स्टार्टअप्स को यहाँ पे शोकेस किया। अच्छी बात पता है क्या थी, कि कोई भी अगर एंटर करता था मेन डोर से, एग्जिट इस बस में से आते थे वो। ठीक है। तो भले वो स्वीडन के किंग एंड क्वीन हो, या पीयूष गोयल जी हो, या सचिन तेंदुलकर हो, या सलमान खान हो, और कौन कौन आए थे, सब ये जितने भी फिल्म स्टार्स, जितने भी लोग आए थे, स्टार्टअप्स को मौका मिला उन लोगों से मिलने का, बात करने का। एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला था। अगर ऐसे हम लोगों ने करीब एक, सॉरी, प्रेस द रॉन्ग बटन है। हाँ, ये जो अगर आप देख रहे हो ना अभी, ये हम लोगों ने वहां पे 20 पिचिंग सेशंस करवाए थे। ठीक है। पिचिंग से ज्यादा ये शोकेस थे, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ से इंडिया से वहां पे आ रहे हैं, उनको एक मौका देना कि वहां का जो लोकल डायस्पोरा है उनसे वो लोग मिल सके। ये हम लोगों का आखिरी प्रोग्राम था। हम लोगों ने 20 टोटल प्रोग्राम जैसे इवेंट्स किए, उसमें से ये आखिरी इवेंट था जहां पर हमने टोटल 104 स्टार्टअप्स को शोकेस किया। 104 स्टार्टअप्स, 2-2 मिनट इन्होंने, दे हैड टू स्पीक, पिच देयर प्रोडक्ट। 4 घंटे का मैराथन पिचिंग सेशन। और उसमें से अच्छी बात पता है क्या थी, 96 स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनके फाउंडर्स आईआईटियंस थे। क्यों पता है? क्योंकि जो ईज माई ट्रिप आप लोगों ने सुना होगा, राइट? ईज माई ट्रिप के जो सबसे बड़े भाई हैं, 3 भाई लोग हैं, वो लोग ओनर्स जो है, सब प्रशांत पिट्टी जो है वो आईआईटी दिल्ली के हैं। ठीक है। तो उन्होंने सबका टिकट स्पॉन्सर किया, और एचएसबीसी ने सब लोगों का स्टे स्पॉन्सर किया। और हम लोगों को मौका मिला कि हम लोगों ने बेस्ट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, डीपीआईटी ने भी उस टाइम पे 110 स्टार्टअप्स को लेके आए, और इस पर्टिकुलर इवेंट में हमने इतना इतना अच्छा एक शोकेस कर पाए। अच्छी चीज क्या हुई थी, इस एक इवेंट्स के कारण, इस प्रोजेक्ट के कारण, हमारा बहुत सारे जो दुबई के जो, या यूएई की जो लोकल एजेंसीज हैं, लोकल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन सबका ध्यान इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ आया। और उससे भी अच्छी चीज आज मुझे लगता है कि उस जितने भी जो वहां के धनाढ़ इंडियन जो लोग थे, वो सारे लोगों का ध्यान आया कि यार स्टार्टअप्स भी एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट और दूसरी चीजों के कारण। अब इस दौरान मुझे एक दूसरी जॉब मिल गई थी। ठीक है। जहाँ पे मुझे लॉ फर्म में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन देखना था, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छा, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, बहुत अच्छा एक मोमेंटम बन गया है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मुझे 2-3 लोगों ने हिम्मत दी, करा कि चलो ठीक है करो। मुझे समझ में क्या आया था कि ये जो मेरा जो बैकग्राउंड था पिछले 10 साल में दुबई, अभी से मैं 2014 से दुबई में हूँ, तो जो मेरा बिजनेस काउंसिल का वर्क एक्सपीरियंस है,
ये जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, तो मुझे लगा कि ये नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो, जो मतलब पहले स्टार्टअप से मेरी बात हुई थी, विराज करके एक बंदा था जो कि मुंबई बेस्ड है, गुजराती फैमिली बेस्ड, सेटल्ड इन मुंबई। वो एनवायू से पढ़ा है, ठीक है। बट एनवायू में उसके साथ दो और, एक थाईलैंड का और एक मलेशिया का एक क्लासमेट्स थे। इन तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया मुंबई बेस्ड, जो कि एशियन एचएनआईज को यूके स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने मुझे बताया कि यार हम लोग पिछले 8 महीने से, हमारा कोविड के टाइम पे, कि हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा सूरत में रहता है और वो कोशिश कर रहा है कि एक्सचेंज हाउसेस से जाके मिले, ठीक है, मनी एक्सचेंज हाउसेस। तो उस मैंने पूछा किन से कोशिश कर रहे हो, उसने 4 नाम लिए, कि अल अंसारी, जोया लुकास, लुलु और यूएई एक्सचेंज। इनसे मिलना चाहते हैं, पर हम 7-8 महीने से कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको क्या बात करनी है, मेरी भी समझ स्टार्टअप्स को लेकर थोड़ी कम थी उस टाइम पे। तो उसने बताया कि एक 1 पेज मुझे भेजा कि यार ये हमारा कॉन्सेप्ट है और हमको ये बात करनी है। मेरे पास फोन में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैंने इन लोगों को फॉरवर्ड किया। तो इमीडिएटली उनको 2 अपॉइंटमेंट्स मिल गए, ठीक है, उसे 1 हफ्ते के अंदर। तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है ना, ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है। मतलब मैं एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। और हमने इतना अच्छा काम कर भी लिया, तो इसको बंद नहीं करें। सरकार से हम काउंसिल जनरल फेंकी, हम लोगों ने 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया। अब मैं हैंडल कर रहा था पूरा प्रोजेक्ट, तो मेरी शक्ल, मेरा फोन नंबर, मेरे ईमेल आईडी, लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, फोटोज व्हाट्सएप कर रहे हैं कि यार हम इससे मिले थे, इनसे दोबारा मिलना है, ये बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे। यू नो मैंने कोशिश करी, मेरे साथ जो 5 इंटर्न्स काम कर रहे थे उनको मैंने हायर किया, और 30 मई को जाके मैंने एक कंपनी रजिस्टर कर ली स्टार्टअप मिडल ईस्ट के नाम से। और मैंने यही काम जो मैं एक्सपो में कर रहा था वही शुरू कर, मुझे ऐसा लगा कि यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही होता है राइट, आप सबने स्टार्टअप ऐसे ही शुरू किया। हाँ yes. ऐसे मैंने भी स्टार्टअप्स के लिए एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड स्टार्टअप मिडल ईस्ट, ठीक है। पर अच्छी चीज क्या हुई थी, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर जी आए थे आखिरी इवेंट में, पीयूष गोयल जी नहीं आ पाए थे, उनका भी आने का था। डॉक्टर अमनपुरी जो बाजू में है, वॉज अ पर्सन जो हमारे काउंसिल चल रहे थे उस टाइम पे। अच्छी चीज, उसके बाद फिर पहले 1 साल हमने ऐसे कंटिन्यू किया वही काम। उसके बाद फिर Hello, केरल sir. वॉज द फर्स्ट। PPT is not working, I guess. PPT, we are seeing the first page on. Here PPT is working, buddy. On Shall shared let's screen, we see. are seeing the first page only, not moving, Okay, working. let's challenge. Let him look into it. सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये केरल स्टेट, क्योंकि केरल आपको पता है वहां पे बहुत टाइम से, और जाइटेक्स जैसे इवेंट में बहुत सालों से वो लोग आ भी रहे थे। और मैं भी उनके साथ अपने बिजनेस काउंसिल के टाइम पे भी काम कर रहा था। तो केरल वॉज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने हमारे साथ उनका खुद का ऑफिस शुरू किया दुबई में, हमारे साथ में। और ये ऑफिशियल सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म जितने भी केरल रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उनका वहां पे हमने शुरू किया, ठीक है। अच्छा, उस इस फोटो में एक अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आप देखोगे तो जो लोग पीछे खड़े हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंस वाली चीज है। जैसे वो जो बीच में है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो अभी भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो एमराती हैं, उनके बाजू में हमारे एम्बेसडर संजय सुधीर साहब हैं। पर वो सीएम और एमराती के बीच में जो खड़े हैं ना, वो वो यूसुफ अली साहब है, लुलु के ओनर। उसके पीछे जो खड़े हैं वो एस्टा डॉक्टर आजाद मूपन है, ठीक है। और अमरावती के पीछे जो जिनका सिर्फ फेस दिख रहा है वो आईबीएस सॉफ्टवेयर के ओनर है। तो हुआ क्या कि थोड़ा सा अच्छा सीएम के आने के कारण ये सारे लोग भी वहां पे आए, और हमको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर केरल के बाद तमिलनाडु के, ठीक है। सो ऑफिशियली राइट नाउ दुबई में मिडिल ईस्ट रीजन के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ केरला और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके साथ अभी टोटल देखा जाए तो 5 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके लिए हम वहां पे काम करते हैं, ठीक है। जो कि मैं आपको बता रहा था कि एनआरआई जितने भी इंडियंस हैं उनके साथ भी हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला पिछले 3 साल में काम करने का। एंड वी हैव ऑल्सो बिल्ट अ प्रॉपर एंजल नेटवर्क,
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, हमने उनका एक नेटवर्क भी बना पाए। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो वो जो ऊपर फेस सबसे पहला फोटो है वो श्री वी मुरलीधरन का है। ठीक है, मुरलीधरन सर जो कि उस टाइम पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। सो वी लॉन्च दिस प्रोग्राम। तो अगर अगर आप टेक्निकली देखें तो हम लोग अभी वहां पे करते क्या है, या आपके लिए भी हम कर क्या सकते हैं इन फ्यूचर, इज बेसिकली हम लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कोई भी स्टार्टअप्स हैं जो कि वहां पे आके मार्केट देखना चाहते हैं अपना, कि मेरा जो भी मैं प्रोडक्ट या सर्विस जो काम कर रहा हूँ, कैन मिडिल ईस्ट, यूएई, वहां पे मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वहां पे बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, उस चीज में मार्केट एक्सेस में हम आपको हेल्प करते हैं। अगर एक बार किसी को मान लीजिए कोई भी एक डील या कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसके बाद फिर वहां पे कंपनी रजिस्टर करना हो या वो जो फॉर्मेलिटीज है उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ में भले ही हमको किसी भी तरीके से अगर हमको मान लो कोई भी बट ऑनलाइन देख लीजिएगा बस, ऑनलाइन वालों को दिक्कत, दैट्स अ माइक, देन इट्स ओके। फिर तो हम लोग तो अच्छी तरह सुन रहे हैं एक दूसरे को। तो जितने भी लोगों को अगर मान लो जो इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो, बिजनेस में सपोर्ट हो, दैट इज व्हाट वी डू। ठीक है, तो ये एंजल नेटवर्क भी, नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट विच आई एम वर्किंग ऑन। ठीक है, अब जो 4 साल में मुझे भी मतलब इट वाज नॉट इजी, नो एज जैसे स्टार्टअप्स के सबका आसान तो होता नहीं है, राइट, एवरीवन हैज देयर ओन चैलेंजेस ट्रबल्स। मेरे केस में मुझे थोड़ा बहुत 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट मिला। पिछले साल से मुझे 3 वहां की बड़ी, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, उन 3 बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप भी मिली। काय के लिए? उन्होंने स्पॉन्सरशिप मुझको दी कि तुम ये हमारे लिए प्रोग्राम करो। और वो प्रोग्राम क्या है कि 10-10 अच्छे स्टार्टअप्स को ईच सेक्टर्स में हमको इंडिया से लाके दो, जिनको हम या तो मिडिल ईस्ट रीजन में हम बिजनेस दे सकें या इन्वेस्ट कर सकें। अच्छे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स अब क्यूरेट करो। तो वो स्पॉन्सरशिप और वो सपोर्ट कारण है कि आज मैं आप लोगों के बीच ये डिस्कस करने आ पाया हूँ। तो एक जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर इंडिया स्टार्टअप्स, इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमको अक्रॉस इंडिया कम से कम 15 से 20 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है, जैसे मैं कश्मीर में भी था परसों, 22 जुलाई को मैं कन्याकुमारी में था, 18 जुलाई को मैं अहमदाबाद में था, 13 तारीख को भी, 13 अगस्त को मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। तो लिटरली पूरा देश में ट्रैवल कर रहा हूँ। आइडिया ये है कि हमको 2 से 3 स्टार्टअप्स हर रीजन से, हर क्षेत्र से, हर स्टेट से मिले, टोटल 100 कंपनीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, 100 ऐसी कंपनीज जो कि सेक्टर एग्नोस्टिक हैं। हम लोग का फोकस है फूड के ऊपर। कोई भी स्टार्टअप अगर फूड रिलेटेड है, कोई भी स्टार्टअप अगर लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन रिलेटेड है, और कोई भी स्टार्टअप अगर ट्रैवल रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल, तो ऑलरेडी उसके लिए प्रोग्राम है। पर उसके अलावा भी मान लीजिए कोई भी अच्छा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप है जिसका स्कोप हमको लगता है कि हाँ, देर इज स्कोप इन दैट मार्केट, तो उनको हमको हेल्प करना है। इस साल का टारगेट इज 100 स्टार्टअप्स, राइट, एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू पटना ऑल्सो एट योर वी हब। अब इसके आगे मेरे पास कुछ और स्लाइड्स हैं जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भी हैं, और उसके बाद फिर हम क्यूएनए भी कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वी कैन एड्रेस इट। बट बिफोर दैट, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अगर मान लीजिए आप अगर हर जन अगर मुझे थोड़ा सा इंट्रो अगर बता पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप क्या है, ठीक है, और किस स्टेज पे आप हैं अभी, आप कुछ, आप ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी फंडेड हैं, आप किस स्टेज पे है आपका स्टार्टअप है अभी, आप व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर। एंड जब आप लोगों को ये पता चला कि ऐसा एक सेशन हो रहा है तो आप लोग, यू केम राइट, पीपल ज्वाइंड ऑन वर्चुअली ऑल्सो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? अगर ये मुझे पता होगा ना तो मेरे लिए आसान हो कि अगला जो 30-40 मिनट है मैं उस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है, सो आपसे शुरू करें, थोड़ा सा ब्रीफ रखना, ठीक है, क्योंकि आप लोग घर जाके भी, मेरी भी फ्लाइट है, मुझे भी भोपाल जाना है। बट जितने भी ब्रीफ में 2-3 चीजें, एक ये कि स्टार्टअप क्या है,
क्या स्टेज पे अभी आपका स्टार्टअप है, और क्या सपोर्ट या क्या हेल्प है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फोरम में हो सकता है। अच्छा, बिफोर यू डू दैट, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं हर महीने इंडिया आता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के एक एक के इंडिविजुअल जो, अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक कोई चीज हो सकता है मेरे पास पूरी जानकारी ना हो, ठीक है। हो सकता है मैं पूरी चीजें 1 घंटे में हम डिस्कस ना कर पाए, पर समथिंग विच आई एम मोर देन हैप्पी टू डू, इसके अगर आप लोगों का वन पेजर बताएं, ठीक है। अगर आपके स्टार्टअप का अगर एक वन पेजर हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग पहली बार मिले तो पूरी चीज आप बताइए, बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अपना बिजनेस अपने पास होता है। बट एक बेसिक डिटेल अगर आप शेयर करें, तो हम लोग शैलेंद्र जी का और राजीव जी की हेल्प से, अभी नहीं तो हम लोग, मेरे ऑफिस में 4 लोगों का काम यही है कि जब मैं उनको कॉन्टैक्ट्स देता हूँ कि मैंने ये सेशन किया, तो वो लोग आप लोगों को कांटेक्ट करके 15-15 20-20 मिनट का सेशन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे इंडिविजुअली एक एक स्टार्टअप्स को जहां जहां हो सकता है मैं भी ज्वाइन करूंगा, पर अगर मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं ज्वाइन कर पा, तो ये जस्ट एक शुरुआत है, ठीक है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए अभी बातचीत अपनी पूरी नहीं हो पाती है, तो अपन बाद में भी वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे 2 से 3 स्टार्टअप्स बिहार से चाहिए, तो उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, और मेरी टीम वहां पर तैयार है कि हम लोग एक एक से भी इंडिविजुअली कॉल पे बात करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ विद यू सर। मेरा नाम है अजय कुमार और मेरे स्टार्टअप का नाम है बोधिका, जो कि बेस बोधिका बोधिका। या जो कि बेसिकली जो स्किन केयर पे काम करती है। ओके। हर्बल बेस्ड जो ये नेचुरल बेस्ड होती है, क्योंकि आसपास यहाँ पे जो पॉल्यूशन के कारण जो स्किन डिजीज हो रहे हैं या उस कैसे हम ठीक कर सकते हैं। आप रेवेन्यू हाँ, जनरेट कर रहे अभी हैं? रेवेन्यू जनरेट कर रहा कितना टाइम हो गया है। हाँ, अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं। तो अभी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स भी हमारे जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं। सामने अपकमिंग अपकमिंग हम लोग जो है एज ए फूड को कैसे हम एक हेल्दी स्किन केयर बना सकते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर रनिंग ए R&D सेंटर्स एंड पटना में? पटना में, जहाँ की फूड प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं। एक खुद का रिसर्च लैब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। वहां से फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू लेवल्स होते हैं बेसिकली, उसको आइडेंटिफाई करके हम उस पर काम कर रहे हैं ये सर्विसेज के लिए। मिडिल ईस्ट रीजन से आप क्या हो, इस फोरम से क्या हाँ, एक्सपेक्टेशन थी? इस फॉर्म से जो हमारे प्रोडक्ट्स अभी अंदर R&D हमारा हाँ। जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंड वहाँ पर करें, स्केल वहाँ पर कर पाए, हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच पाए, और कैसे वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मतलब मार्केट विजिबल हो पाए हमारे सेकंड, ताकि हम जान पाए। सेकंड ये चीज़ है कि हम लोग कैसे एलिजिबल होते हैं, जैसे आपने कहा कि सर कि वो जिससे खोज रहे हैं उसके क्या एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, चलिए। उस क्राइटेरिया को कैसे हम फुलफिल कर पाए, ताकि आप उस जो आप जो लिस्ट है एक्सपोर्ट। उस लिस्ट में हम मतलब कि हमारा स्टार्टअप आप। चलिए, गुड, विल कंटिन्यू। आप बताएं। थैंक यू अजय। मेरी कंपनी है ओरिजिन स्ट्रैप प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग मेन हम लोग एग्री बेस बेस पे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग का जो सेगमेंट है वो मखाना पे अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिहार। तो मखाना, हाँ तो मखाना पे हम लोग कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप बिहार दोनों से रिकॉग्नाइज है, वहां से हम लोग को फंडिंग भी मिली है, स्टार्टअप बिहार से भी स्टार्टअप इंडिया से भी। कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हुआ है सर। अभी हम लोग 1 करोड़ तक का रेवेन्यू कर रहे हैं, और उसमें हम लोग रॉ मखाना, फ्लेवर मखाना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये प्रीमिक्स और प्रोटीन बार भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो सर का जैसा टेस्टिंग लैब है, इन्हीं के अंडर में हम लोग का टेस्टिंग सारा कुछ ट्रायल चलते रहता है। तो मतलब कि हम लोग का पूरा पैरामीटर जो है वो डोमेस्टिक लेवल और जो इंटरनेशनल लेवल दोनों पैरामीटर को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो और हम लोग अभी जो मार्केट को टैप कर रहे हैं वो अभी नॉर्थ को नहीं, साउथ को हम लोग देख। साउथ सदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया, जो मेरे पार्टनर है वो चेन्नई में रहते हैं, तो हम लोग हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और ये सबको हम लोग टैप कर रहे हैं कि वो वहाँ पे मखाना को उस तरह का कनेक्टिविटी नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत गैप भी है। और हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर भी हम लोग भेजें, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग किए हैं, तो वही हम लोग दिए हैं, फिर यूएस भी भेजे हैं, लेकिन अभी हम लोग बस सैम्पलिंग पे है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा कनेक्टिविटी एक्सपोर्ट बने। कैसे? चलिए। और अभी हम लोग CII के मेंबर भी बन गए, तो सर
अभी रिसेंटली हम लोग कलकत्ता ही से अभी प्रोग्राम था CIA का, जो रेलवे का था, उसी में हम लोग गए थे एज अ कनेक्ट करने वेंडर रजिस्ट्रेशन। और फिक्की में भी जल्दी ही से रजिस्टर कर लेंगे, उसका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि सर, जो भी है मखाना जो है ना, हाँ। ये यहाँ पे चीज है, यहाँ पे कि मखाना से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे बिहार के जी मतलब कि समझिए कि अभी तो मोदी जी भी अच्छा इसको प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। विदेशी स्टार्टअप इस रिलेटेड काम कर रहे हैं, अच्छा मौका मिले तो बहुत अच्छा चीज नाम हो सकता है कि जो हमारा बिहार की चीज है दुबई तक पहुंच पा रही नहीं नहीं, है। ये अजय जी बहुत सही बात है। से मैं बता और रहा हूँ अभी कि हम लोग, अभी मैं जब श्रीनगर में था ना, जी वहां पे भी कुछ कुछ लोगों ने मुझे बताया सैफरन के बारे में। तो कुछ कुछ अपनी इंडिया में जगह की स्पेसिफिक, मतलब ज्योग्राफी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहीं पे ही मिल सकती हैं हाँ और कहीं हो ही नहीं सकता है, राइट? तो आपका वो कहना बिल्कुल सही है। पैकेजिंग इस तरह का हम लोग पैकेजिंग भी डेवलप। ये आप लोग क्या करना, मुझको ना एक बार अपना जो मैं वन पेज जो फर्स्ट वन प्रोफाइल है ना, हाँ वो आप भेजना, ठीक है? तो और आराम से डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। उसी में आप डिटेल उसमें डाल ये देंगे। प्रोफाइल आप देना उसमें, है ना सर? सर मेरी कंपनी का नाम है ग्रीन फ्लोर and we are into landscaping business. But we are not limited only to landscaping. I want to show you some pictures जो कि नहीं, नहीं, वो नहीं नहीं, वो आप आराम से बताइएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, हाँ। जस्ट वन पेज में बोला देने के लिए। हाँ। सर तो अभी पटना क्या है सर कि अभी ग्रोइंग फेज में है, अभी भी शुरुआत ही हुआ है, तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी सारे काम चल रहे हैं। तो व्हाट हेल्प आई एम लुकिंग फॉर कि दुबई में कुछ कुछ चीजें हैं जो हम उनको पटना में कर सकते हैं। बिकॉज पटना में फंड आगे गवर्नमेंट के पास, तो हम लोग वहां भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हैंड स्टैचू है या दुबई फ्रेम है, हम लोग यहाँ पे अगर हमें दुबई से कोई आए यहाँ पे वेंडर, आई कैन डू इट एग्जीक्यूट इन पटना, वी कैन डू इट सर। तो ये हेल्प सर हमें चाहिए आपसे कि वहाँ पे जो वेंडर लोग हैं, विल दे बी गेट रेडी कम डाउन टू पटना, हम वहाँ तो से ऐसे कनेक्ट करते ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास ऐसे? हैं सर। गवर्नमेंट को अगर हम लोग ये तो चीजें बताएंगे, ये तो नॉलेज ट्रांसफर की बात है, और ले दे की कहीं ना कहीं पे इंडियन कंपनीज ही होंगी जिन्होंने इस पे सब पे काम किया होगा। तो प्रोबेबली वो तो कांटेक्ट आई कैन इजीली डू, वी यस कैन सर। लुक इनटू इट। वो अगर मिल जाए तो हमें बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा सर आपसे। बट ऐसी अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी आपके पास, यस प्रोजेक्ट सर, है? यस सर। भी जो वीडियो में दिखा था आप देखते हैं, यहाँ पे मरीन ड्राइव पे हम काफी अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे, और आप जो यहाँ पे, आ चुका है। यहाँ पे आप स्टार्टअप एज रजिस्टर्ड हैं? यस सर, वी आर जस्ट 1 year old company and my revenue of last 1 year is 3 crore and we already have a work order of 5 crore rupees. ठीक है, आप मुझे डिटेल भेजिएगा, वी कैन लुक इनटू इट आल्सो, Correct ठीक sir. है? यस सर। मेरा नाम है बलविंदर सिंह गुलाटी। मैं एक टेक स्टूडेंट हूँ CIMB। और मेरा दोस्त एक फंडेड है, एक फंडेड नहीं हुआ। एक जो मेरा नहीं फंडेड हुआ विश्वविद्यालय है, तो उसमें अपनी पूरे हेल्थ केयर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे वहाँ के लोगों के पास पैसा है लेकिन प्रॉपर उनके पास चैनलाइज ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है कि कौन सा सही हॉस्पिटल जाए, किस डॉक्टर के पास जाए। उसको हम लोग डिजिटलाइज भी कर रहे हैं और ऑफलाइन रूरल कैंपेन करके, वो हमारा पहले टेस्टिंग मोड पे और अभी टिकट चला है, वेबसाइट रेडी और कुछ हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड, तो हम लोग उस पर वर्क करते हैं। वो B2C मॉडल है, एक B2B मॉडल भी रहेगा। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो अपना मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और अच्छे डॉक्टर्स नहीं ला पाते हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इसके हाँ, लिए, platform वर्चुअल? तो बनाए, वो हम लोग मार्केट रिसर्च कर और पायलट टेस्टिंग में चल रहा है। उसका भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। दूसरा स्टार्टअप? दूसरा जो कंपनी रजिस्टर्ड हो गया वो फंडेड है, पेरीफ्राइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वो मल्टी ब्रांडेड क्लाउड किचन है। वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, वो फेल हुआ था स्टार्टअप, क्योंकि फंड का इशू था। दूसरा वो एंटरप्राइज था, उसका 1 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट करके बंद किए थे। उसके बाद अभी दोबारा से वो बिहार गवर्नमेंट से फंडेड है, उसको हम लोग रीस्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ। इस फोरम से क्या एक्सपेक्टेशन थी? मोस्टली मतलब क्लाउड किचन का मार्केट बहुत बड़ा है, हर कंट्री अभी अडेप्ट कर रहा है, हम्म। तो हम देखा जाएगा मतलब वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। और हेल्थ केयर में भी बाहर से, मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे दुबई के इन्वेस्टर्स के हेल्थ केयर बहुत बड़ा मेजर इशू है, रोटी कपड़ा मकान और इलाज सब आदमी को चाहिए। तो उसके लिए भी कोई इन्वेस्टर होते हैं तो वो इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर प्रॉपर रोड मैप हम दिखाएं, प्रॉपर अपना बिजनेस प्लान बताएं आगे क्या 5 years का प्लान है और कैसे हम लोग पेनिट्रेट करेंगे रूरल मार्केट में। तो रूरल मार्केट बहुत बड़ा इंडिया है। चलिए गुड, बताइएगा और डिटेल्स आप। यस सर। हेलो सर, मेरा नाम प्रेम प्रताप है सर। मेरी कंपनी का नाम है क्विक स्केलर टेक्नोलॉजीज। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हैं सर। ओके। और इंडिया के अलावा हम लोग न्यूयॉर्क और कनाडा में भी जो हम अपनी सर्विसेज
अभी दे रहे हैं। और जैसा कि सर आपने पूछा था कि यहाँ आने का क्या मोटिव है, तो ऑब्वियसली सर कुछ कनेक्शंस हम लोग सर्च कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, जहाँ पे कि हम लोग अपना शोकेस कर सके, अपने सर्विसेज दिखा सके वहाँ स्टार्टिंग में। चलिए, गुड सर। हमारे डॉक्टर के सिंह प्लेटफॉर्म इंडिया है, तो वो सारे मैनेजमेंट और बैंकिंग का काम करते हैं। ओके। हमारा जो घर है ईगा का प्लेटफॉर्म, और हम लोग इसी के पास कर चुके हैं, और पिछले साल का हमारा करेक्शन ठीक होता है। अब इन लोग यहाँ आने के लिए पर्पज है कि मार्केट लिंक है, जो हम चाहे कैसे कर सकते हैं। तो वही सर। हम रन कर सकते हैं, हाँ जी। रन कर सकते हैं, मतलब सीरियल के हाँ, या सही है। आप भी अपना प्रोफाइल भेजिएगा सर, है ना? गुड सर। आयुष दिस साइड एंड आई एम फ्रॉम रूम्स वाइटल, एंड हमारा जो कंपनी है वो एक प्रॉपर्टी स्टार्टअप है, एंड उसमें आई यूज्ड टू रन अ पीजी लीजिंग बिजनेस बैक एट पंजाब। तो हम उसमें ना इंडिया का पहले रेट्रोफिट स्मार्ट होम लॉक बना रहे हैं। तो what it does is gets attached to the existing door knob without any installation and wiring and all those things. Converts your existing door knob into smart knob. तो इसमें आपका चाहे आप रेंटल पीजीज चलाते हैं, एयरबीएनबी चलाते हैं, होम स्टे चलाते हैं, या फिर आपका बजट होटल चेन्स है जो मतलब मिड रेंज होटल चेन्स है जहाँ पे डिजिटल लॉक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सेक्टर्स को हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू कैटर करते हैं। एंड हम अभी इनिशियल पायलट फेज पे है, एंड वी हैव बीन फंडेड बाय स्टार्टअप बिहार, स्टार्टअप पंजाब, इनोवेशन मिशन पंजाब, स्टार्टअप इंडिया, आईआईटी बॉम्बे। एंड व्हाई आई एम कनेक्टिंग, क्योंकि जो हमारा डोमेन है उसमें हम कंप्लीट ऑटोमेशन देख रहे हैं। रियल एस्टेट इज वेरी एक्टिव इन दुबई, दैट्स व्हाई मैं वहां पे इसको क्या बोलते हैं पहुंचाना चाहता हूँ, एंड इन्वेस्टर कनेक्ट के लिए मैं आपसे। गुड। और कितना टाइम हो गया आपको अभी? सो ऑन नवंबर 2022 वी इनकॉर्पोरेटेड, एक साल मैंने खुद के पैसे लगाए, वो थोड़ा प्रोसेस स्लो था, बट नेक्स्ट ईयर उसके बाद हमने फंडिंग रेज किया, तो उसके बाद अभी आप आपका कॉम्पिटिटिव एज क्या है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर फ्यू अदर एंटिटीज हु आल्सो वर्क इन द सेम डोमेन। देखते हैं सर, आप हैं। थैंक यू। नाम है दिग्विजय कुमार। हाँ। मेरा यूनिवर्सल डिजिटल कैमरा कंपनी का नाम है। मेरे के लिए फोटोग्राफी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ओके। इसमें जितने भी लोकल स्टूडियो हैं नियर बाय पटना हो गया, जितने भी, उनको मैं प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता हूँ और उनको मैं कस्टमर प्रोवाइड करता हूँ, और उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि अच्छे फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हैं, सिनेमेटिक आप कैसे कर सकते हैं, वेडिंग आप कैसे अटेंड कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और आप जो जितने भी लोगों को आप ट्रेन करते हो या सर्विस सर्विस देते हो, क्या मीडियम क्या है? आपने भी कोई अपना प्रॉपर डोमेन बनाया हुआ है? यस। वेब बेस्ड है? हाँ, वेबसाइट से मैं उसमें कनेक्ट करूँ, और मेरे थ्रू जितने भी उनके पास कुछ आते हैं मैं उनको स्पेसिफिक चार्ज करता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है? दूसरे जो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपके प्लेटफॉर्म? ये कितना टाइम हो गया आपको अभी? वही में कंप्लीट होने वाला है सर, 2025 में शुरू किया था इसको। अच्छा, अभी ये जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर इंस्टेंट में अपना सेल्फी ले लूँ, मुझे अब जो भी पिक्चर्स कहीं पर भी किसी भी इवेंट में, शादी में, मेरे फोटोज हैं, मेरे अकेले के फोटोज मुझे मिल जाते हैं। ये सब आपने एक्सप्लोर किए? ये सर भी नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ सर, इस पे भी काम चल रहा है हमारा। आपको पता है ऐसे कुछ एक आध में कॉन्टैक्ट्स बता सकता हूँ जो अगर आप देखोगे ना तो प्रिटी मच आपके डोमेन के काम कर रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, देखते हैं और व्हाट वी कैन डू सर। हेलो सर, माई सेल्फ अभय कुमार, और हमारा भी फूड कंपनी है, हिमालय फूड कंपनी, जो Okay. बेसिकली मखाना से हमने शुरू किया था। मैं इसके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी चल रहा है, जैसे हम लोग बिहार में कॉन्ट्रैक्ट एफपीओस की मदद से मेज, मक्का और आलू की खेती करा रहे हैं। और हमारा पेप्सिको के साथ भी टाई अप है पोटैटो चिप्स के लिए, जो स्पेशल क्वालिटी ऑफ पोटैटो है। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारा मार्केट आउटरीच और कैसे बढ़े, जैसे फॉरेन में, जैसे दुबई वगैरह में हमारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसे करें। अभी कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी? एक्सपोर्ट अभी जैसे हमने जो फूड मखाना कर रहे हैं, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स हैं,
ऑनलाइन बेसिस पे कर रहे हैं, ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे बिक रहा है। अभी हमने जैसे एक नया सॉइल टेस्टिंग एग्री फार्मिंग पे हमारा है नया दूसरा स्टार्टअप, उसमें सॉइल टेस्टिंग का हमने एक इक्विपमेंट बनाया था। बहुत सारे जो सॉइल के पैरामीटर हैं, पीएच, जिससे कि फार्मर्स को हेल्प हो सके, तो वो अभी हमारा एक पेटेंट भी हुआ। तो जैसे हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम फार्मर्स को कैसे जोड़े और अपने प्रोडक्ट्स को उनके लिए बेनिफिशियल कराएं। ये दोनों है हमारा, ऑनलाइन फूड भी हो गया और फार्मर्स से कनेक्टिविटी भी हो गया। सही है, आप भी अपना प्रोफाइल दीजिएगा। ठीक। हेलो सर। सर मेरा नाम रोहित रंजन है, मेरा स्टार्टअप का नाम है नियोजेंटेक। इसमें मैंने ये ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, मैं अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ऑन प्रोसेस है। स्टार्टअप बिहार से भी फंड मिलने वाला है जल्द ही। मैं इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाना चाहता हूँ। जैसे हैंसन रोबोटिक्स ऑलरेडी सोफिया बना चुके हैं, उनको मैंने अपना प्रोफाइल भेजा है, उनका इसका वर्किंग बताया, तो वो काफी इम्प्रेस्ड है। लाइक मैं 10 लाख के अंदर ही इसको बना रहा हूँ, उनको बनाने में करोड़ों लगा है। तो दे आर लाइक कि आप हमारे साथ आकर ये काम करना चाहते हो या नहीं, बट मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ दुबई या फिर इस तरह का रोबोटिक एक्सपो होता है वहाँ पे। तो सर मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि मैं मार्केट को समझना चाहता हूँ। लाइक टेस्ला भी अपना रोबोट निकाल रहा है ऑप्टिमस, तो यूज केसेस क्या है उनका, किस तरह का टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मैं एआई डेवलप कर रहा हूँ। हार्डवेयर हमारा कंप्लीट है, लेग मैकेनिज्म बस बचा हुआ है। उसके बाद मैं अपना एआई डेवलप करके इंडिया का पहला फुल्ली फंक्शनल एआई रोबोट बनाना चाह रहा हूँ उस तरह का। वेरी गुड। उनको डिटेल्स बताइएगा, जी ठीक है। और वहां पर एक आध जो ऐसे प्रोमिनेंट ट्रेड शोज होते हैं यस सर। विच कैन बी यूजफुल फॉर यू, उसका यस सर। इंफॉर्मेशन आई कैन अभी शेयर। सर हर गवर्नमेंट जो भी इवेंट हो रहा है, लाइक रिसेंटली बिहार स्टार्टअप फेयर हुआ था, महाकुंभ, वहां पे भी ये रोबोट वहां पे थी। हर लोगों का वेलकम करना, इंटरेक्ट करना, इस तरह के काम हो रहा है। गुड सर। सर मेरा नाम नारायण टोलिया है। मैं एक D2C ब्रांड रन करता हूँ टोलिया फ्रेश के नाम से, जिसको मैं इंडियन गुड्स को अलग अलग मार्केट प्लेस पे बेचता हूँ। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया। जो इंडियन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं अलग अलग ट्रेड्स के, इनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं मिला है। इनको मैं अपने आइडेंटिफाई करके अपने पास लाता हूँ और फिर अपने रीब्रांडिंग करके अपने ब्रांड नेम से जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरे पास हैं उनके वजह से मैं उसको बेचता हूँ। वेरी नाइस। क्या नाम है आपके प्लेटफॉर्म का? टोलिया फ्रेश ब्रांड नेम, हम लोग मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं प्राइमरी। ओके, मुझे बताइएगा, सेशन के बाद ऑफलाइन बात करते हैं, ठीक है, कैसे आप करते हैं। आप लोग जिन्होंने अभी आपने ज्वाइन किया? हेलो, मेरा नाम कुंदन। मैं मेरा एक दो वेंचर, एक जंग बाजार प्राइवेट लिमिटेड था जिसमें सॉलिड वेस्ट में काम कर रहा था। जिसमें कि हम लोकल स्क्रैप वेंडर्स को कनेक्ट कर रहे थे थ्रू प्लेटफॉर्म। एंड पैरेलली वी आर बिल्डिंग बिल्डिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है वहाँ पे जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती है वहाँ पे ऑप्शन करके उनको सेल आउट करते हैं। बट समहाउ इट्स नॉट वर्क, क्योंकि मतलब वो टीम का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो हमारे साथ नहीं था। एंड मोर जो पर्सन थे वो जॉब में भी थे और थे। मैं इन ड्यूरिंग दैट स्टार्टअप आई रियलाइज कि कनेक्टिविटी का इश्यूज है, कनेक्शंस का इश्यूज है। द वे यू सेड मेंशन कि आपके पास कनेक्शंस था एंड यू यूटिलाइज एंड मेक अ कंपनी स्टार्टअप मिडिल ईस्ट। द सेम वे आई यूज्ड टू डू इन कॉलेजेस जब मैं बीटेक में था। एंड and try to link up with different colleges, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज थे। हमारा जब रेगुलेशन था, जब हम बीटेक कर रहे थे, तो उस समय पहला पर्सन थे जो कि उस समय रेगुलेशन चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज होने की वजह से टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं था। तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाके वहां से टेक्स्ट बुक अरेंजमेंट करके टेक्स्ट बुक मैंने अरेंज करवाया। अभी आप क्या कर रहे हो? And now I am building Udyam Tattva. Udyam Tattva is a platform which is a deep tech based platform where we are trying to build a platform जहाँ पे tier 2 tier 3 cities के जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको एक जीरो स्टेज से एमवीपी तक बिल्ड करने में हेल्प कर। एंड पैरेलली वी आर बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट फ्रीलांसर वेबसाइट जो कि सेंट्रिक होगा, लोकल सेंट्रिक होगा, जहाँ पे फ्रीलांसर्स की तरह काम कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए, एमएसएमएस के लिए वगैरह। ये आइडिएशन फेज में है बट स्टिल आई एम वर्किंग, मतलब उस पे काम कर रहे हैं। गुड गुड। और आपके साथ में? सर मैं CIMT में ही काम करता हूँ, CIMT में इंश्योरेंस। ओके। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सब एक आइडिया लगाना अपने को कि रूम में कौन कौन है। नाउ वी कैन ड्राइव द कॉन्वर्जेशन अकॉर्डिंगली। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन भी हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिनको भी ऐसा लगता है दैट यू वांट टू कनेक्ट फर्दर,
शैलेन जी से भी अपन हेल्प लेंगे, और अपना एक वन पेज बनाकर अगर आप शेयर करोगे तो अपन बाद में भी वी कैन हैव इंडिविजुअल कॉल्स एज वेल, ठीक है, जहां पर अपने को थोड़ा सा और डिटेल में अगर 15 मिनट 20 मिनट और बात करनी हो तो वी कैन डू दैट। ओके, नाउ एक चीज बिफोर जो बेसिक डिटेल्स मुझे आपको प्रेजेंटेशन बताना है, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेदर अगर हमको यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमको अब्रॉड या ओवरसीज मार्केट में सेल करना हो या मार्केट एक्सप्लोर करना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो या अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हाउ रेडी वी आर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो की वर्ड मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है रेडीनेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस मार्केट में बैठे हैं ना, इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझना है कि वेदर इज इट द राइट टाइम फॉर यू टू गो एंड थिंक ऑफ मार्केट अब्रॉड। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट को कभी भी हमको अंडरप्ले नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मैं लाइक जस्ट बिकॉज अगेन मैं जिस प्रोफाइल में हूँ अभी काम कर रहा हूँ, मैं कितने मतलब मैंने आपको सब बताया, मैं करीब करीब 20-22 स्टेट्स घूम रहा हूँ। दुबई जैसी जगह पर हूँ तो एक्सपोजर थोड़ा सा अच्छा है, और 10 साल से भी मैं यही काम कर रहा हूँ, 11वां साल है। तो कितने सारे पता है ऐसे लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो 5 या 10 साल की बात है जब ये सारे जो दुनिया भर के लोग होंगे वो इंडिया आके आपको खोजेंगे। So it's very important that before even we talk about going abroad, how much balance, how much we are serving our domestic market, क्योंकि अपने आप में अपन बहुत बड़े एक मार्केट के ऊपर ऑलरेडी बैठे हैं, जहां पर हमारा नहीं पूरी दुनिया चाहती है कि दे वांट अ पीस ऑफ व्हाट इंडिया मार्केट इज। ठीक है, तो दो वी आर हियर टू टॉक अबाउट यूएई एंड मिडिल ईस्ट एज अ मार्केट, बट नेवर अंडर एस्टिमेट वेयर वी आर सिटिंग ऑन। ठीक है, मैं और डिटेल में इसमें और भी जाऊंगा भी आगे, बट वो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दैट हाउ मच रेडी वी आर। व्हेन आई से रेडी, जैसे आप 2-3 लोग जो हैं वो ऑलरेडी यू हैव बीन इनटू मल्टीपल बिजनेस, हम यंगस्टर्स की तरह नहीं है, कहीं ना कहीं पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रोडक्ट सर्विस के अलावा एंड ऑफ द डे वी आर इनटू बिजनेस, राइट? इट्स अबाउट एंटरप्राइज व्हाट वी आर बिल्डिंग। तो अपना प्रोडक्ट सर्विस कितना अच्छा है और हमारे डॉक्यूमेंटेशंस भी कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आवर हाउस कीपिंग, दीज आर थिंग्स विच आर डज मैटर अ लॉट जब आप बाहर जाने का सोचो, या बाहर की कोई कंपनी अगर आप में इन्वेस्ट करने का या आपके साथ पार्टनर करने का सोचे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, जैसे मेरी कंपनी जब मैंने शुरू करी थी पहले साल दूसरे साल इट वॉज इन लॉस ओनली, राइट, बट तब भी मैंने ऑडिटेड रिपोर्ट्स मेंटेन करे। अब जाके अगर कोई मुझसे पूछे तो एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड एंड ड्यू डिलिजेंस कोई भी कर सकता है, मेरे स्टार्टअप का भी। ठीक है, हैविंग सेड सो, अगर हम आगे बढ़े तो जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, और इन जनरल कौन से स्टार्टअप्स के लिए मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ग्लोबल मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस स्टेज पे आपका स्टार्टअप है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एमवीपी लेवल पे हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक आइडिएशन स्टेज पे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस से पिछले 4 साल से मुझे ऐसा लगता है कि दैट मे नॉट बी द राइट टाइम फॉर यू टू थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड। ठीक है, जितने भी स्टार्टअप्स में या कंपनीज में मैंने देखा है कि वहां पे बैठे या तो इंडियंस हों या वहां पे कोई भी इन्वेस्टर्स हों, उनका ध्यान उन कंपनीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है जो कि ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों, या तो किसी ऐसे टेक पे काम कर रहे हो जो कि प्रॉपरली फंडेड है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, राइट, इट माइट टेक 2 years 3 years 4 years फॉर यू टू डेवलप योर प्रोडक्ट, बट यू आर वर्किंग ऑन सम यूनिक टेक, जहां पर कुछ लोगों ने ऑलरेडी भरोसा करके इंक्यूबेट किया है, आपको आपको सपोर्ट किया है। अनटिल एंड अनलेस मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनीज जो कि स्केल कर सकती हूँ और उसके लिए रेडी हो, मे नॉट बी अभी, हो सकता है 1 साल बाद हो, स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट, कहीं ना कहीं पे मार्केट फिट देखना बहुत जरूरी है कि मैं जिस भी प्रोडक्ट एंड सर्विस में काम कर रहा हूँ उसका वहां पे मार्केट है कि नहीं है। अगर मार्केट फिट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केट में केटर कर रहा हूँ वैसे शायद वहां नहीं कर पाऊंगा, राइट,
तो वो बहुत जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए, जैसे भले ही मखाना हो, मैं किस तरीके से यहाँ पे सेल करता हूँ, क्वालिटी, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशंस, और वहां के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो आप मैप कर सको, प्राइस पॉइंट भी मैप कर पाओ, राइट। कि हैविंग सेड सो, मेंटेनिंग ऑल दोस क्राइटेरियाज, आप उस प्राइस पे वहां पे सेल भी कर पाओ। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसका मार्केट फिट कितना है, जरूरी वहां पे। वो नहीं है तो भी आई थिंक वी शुड होल्ड बैक थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड। एंड देन प्रोडक्ट एंड सर्विस इटसेल्फ, जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी जो 1 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मान लो कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि स्पोर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट में है, उनके लिए क्या यूएई अच्छा बड़ा मार्केट है क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज इंडियन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। वहां पे मैक्सिमम फुटबॉल का अरेबिक ट्रांसलेशन होता है, कमेंट्री का। बट स्पोर्ट्स एज अ बिजनेस मे नॉट बी दैट ऑपरच्यून, ठीक है। तो हर मार्केट का अपना एक डायनेमिक्स है, उस हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस आपका कैसा है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक वहां पे पार्टनरशिप या फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको सोचना चाहिए दैट यू कैन गो अब्रॉड। अगर ये क्राइटेरिया, Jafar sir has joined from IIT Company. He wanted to have the introduction for online participants as well. ओके, Sure. Online participants का भी we can do that. अजी So- introduction. हाँ तो जस्ट ये स्लाइड्स कवर करते हैं, देन वी कैन हैव, राइट। आई जस्ट फिनिश दिस इंटरेक्शन। तो हमको यही चाहिए। अच्छा, आप एक काम करना, एनी ऑफ देम हैव एनी क्वेश्चंस, आप वो क्यूरेट करना शुरू कर दो, ठीक है, सो दैट दे कैन पोस्ट टू यू एंड वी कैन आंसर दोस क्वेरीज, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दैट वी शुड लुक इनटू दीज फैक्टर्स बिफोर थिंकिंग ऑफ गोइंग। शरण ये क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट, या नाउ क्विकली मैं ये कुछ 3-4 स्लाइड्स ऐसे हैं जो कि मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ, गिविंग यू अ बेसिक आइडिया। नाउ एनीबडी हु थिंक्स ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन, व्हाई यूएई, राइट। सबसे पहली चीज कनेक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसी जगह है जो कि यहाँ से, भले वो दिल्ली हो, त्रिवेंद्रम हो, मुंबई हो, कहीं से भी 3.5-4 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हो। तो एक ऐसा ग्लोबल मार्केट जो कि यहाँ से बहुत, इंडिया से हमारे बहुत वेल कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड चीज, जैसे कि अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडियन डायस्पोरा वहां का बहुत अच्छा है। जहां पर अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अगर इंट्रोडक्शन चाहिए हो, कहीं ना कहीं पे बीइंग दैट इंडियन कनेक्ट हेल्प्स अ लॉट। आपको सोच के देखो, अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जैसे मखाना है, तो ऑलरेडी यू हैव 4 मिलियन+ पीपल। एक मार्केट अपने आप में छोटा है एज कंपेयर टू इंडिया, बट मार्केट है, राइट। सो इंडियन डायस्पोरा गेटवे टू द, अगर मान लो जैसे मैं आपको बताया ना 14 मिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ यूएई। एक अच्छी चीज पता है क्या, इस 14 मिलियन में ऑफिशियली 190+ नेशनैलिटीज यूएई में रहती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये जानना हो कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस हाउ गुड इट इज फॉर द ग्लोबल मार्केट, then UAE could be an ideal place, right? Where 190+ nationalities live. छोटी सी जगह है दुबई, जो गए हैं, राइट। मतलब 4 घंटे में अगर आप देखोगे तो, जैसे हमारे इंदौर में एक एबी रोड है, राइट, वैसे यहाँ पे एक शेख जायद रोड है। उस पूरे रोड पे पूरा इंटायर कंट्री इज, यू कैन ट्रैवल विद इन 4 आवर्स। उसमें भी एक्चुअली अबू धाबी थोड़ा सा बड़ा है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लैंड, बट अदरवाइज पूरी कंट्री छोटी सी है। बट 190+ nationalities live there as residents। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो जितने भी बड़े टेक कंपनीज हों, ग्लोबल प्लेयर्स हों, अगर मिडिल ईस्ट उनका मार्केट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में, अबू धाबी में होगा। तो अगर मुझको ग्लोबल ब्रांड्स को अप्रोच करना है, तो भी दुबई कैन बी एन आइडियल प्लेस फॉर मी, ठीक है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए दुबई गवर्नमेंट जैसे अभी है, यूएई गवर्नमेंट है, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं पे कुछ सेक्टर्स पे फोकस होता है हमेशा, ठीक है। मान लीजिए कमिंग 5 इयर्स हो, कुछ भी हो, अगर वैसे ही यूएई में भी अगर मान लीजिए आज की डेट में आप में से किसी ने अगर गूगल करें तो फूड सिक्योरिटी का उनका एक प्लान है, ठीक है। 96% ऑलमोस्ट जितना भी हम लोग व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक इज इम्पोर्टेड,
राइट। तो देयर इज अ फूड सिक्योरिटी पे एक फोकस है, सस्टेनेबिलिटी पे एक फोकस है। अगर इन चीजों में अगर आप डील करते हो तो देन दैट कैन बी एन opportune market for you. Then ease of doing business, talent obviously is sufficient there, and more importantly UAE अभी अपने लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है। आप में से कितने लोगों ने सीपा के बारे में सुना है? राइट। मैंने अप्लाई भी किया था, उनसे मीटिंग भी हुई थी सिपा काउंसिल। शिवा अभी सिपा कौन से निकला हुआ था? हाँ, आप बता रहे हो आप किससे मिले थे? उसमें मतलब कि वो दुबई के रिप्रेजेंटेटिव थे सिपा काउंसिल के, उन्हीं से बात हुई थी मार्केट एक्सेस के लिए। तो कैसे अभी बात हुई थी? मतलब कि हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, हाँ, तो उन्हीं के थ्रू फिर मेल आया था कि आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो हम लोग बात भी किए थे, तो उसमें हम लोग का मीटिंग अच्छा खासा हुआ था। फिर उन्होंने वर्चुअल बोला मीटिंग कि हुई थी। हाँ, उन्होंने बोला कि आप 1 महीने का टाइम दो, मैं कनेक्ट करके फिर आपको रिवर्ट बैक करता हूँ। तो तो अब उसके फिर से उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, बट ये आप सीपा काउंसिल की बात कर रहे हैं विच इज अंडर यूएई एम्बेसी न्यू दिल्ली, राइट। मैं बात कर रहा हूँ सीपा एग्रीमेंट की, विच इज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। एक्चुअली वो बीआईए में वो अलग एक हाँ आए हुए थे, आए हुए हाँ। आए हुए थे सेपा काउंसिल के ही मेंबर आए हुए थे, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है यहाँ पे, हाँ, उसी में आए हुए थे। उन्होंने ही बोला था कि वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी पार्क खुल रही है दुबई में, जिसमें वो कनेक्ट करना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री से और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सी से। मैं स्पेसिफिकली आप एक जो बात कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में आगे भी मैं एक स्लाइड में बताऊंगा, बट राइट नाउ सीपा एग्रीमेंट में इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है। इंडिया और यूए के बीच में जो सीपा एग्रीमेंट है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो हम लोग भी एक सीरीज अभी लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन है गौतम सेन गुप्ता। ठीक है ना। गौतम सेन गुप्ता रन्स अ रिसर्च बेस्ड एजेंसी आउट ऑफ दुबई। और जब 2 साल का सीपा का 2 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तब अबू धाबी एम्बेसी ने उनको ये एक स्टडी बनाने को बोला था। नाउ अंडर दैट स्टडी ही हैज आइडेंटिफाइड 72 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसे 72 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिसमें अगर आप डील करते हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके अंदर उस कैटेगरी में आता है, देन यू कैन अवेल टैरिफ फ्री एंड बेनिफिट ऑफ अप टू 2 to 2.5% if you're dealing with that product as compared to any other Asian companies or China, राइट। तो वो सीपा एग्रीमेंट के कारण भी बहुत अच्छा आप देखोगे कि इंडिया और यूए के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है। अगर आप टारगेट देखोगे तो 5 साल में नॉन ऑयल ट्रेड इज सपोज टू बी टारगेटेड एज $100 बिलियन का ट्रेड इंडिया एंड यूए के बीच में नॉन ऑयल एक्सपेक्टेड है आफ्टर सीपा एग्रीमेंट कमिंग इन। मोर इम्पोर्टेंटली पिछले अगर आप दिस पिक्चर्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे पिछले 10 साल में जितना वहां से गवर्नमेंट डेलीगेशन यहाँ पे आई हैं, यहाँ से जितनी बार हमारा डेलीगेशन वहां गया है, बहुत अच्छा अभी हमारे बीच में ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है। और G20 के बीच में आप के टाइम पे आपने मुझे बताना होगा ना। ये यही है। यस, अब्दुल्ला, राइट, आई नो हाँ, हिम। ये मुझे पता है एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो। सो आपने G20 के बीच में आप लोगों ने सुना होगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी। तो ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया और यूएई के बीच में होंगी, क्योंकि डीपी वर्ल्ड, जबल अली पोर्ट और यूएई एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे ट्रेड चैनल का भी। ठीक है। तो इन जनरल वाई यूएई कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको जल्दी से इस एक स्लाइड में अगर यूएई के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करूं, तो वहां पे लाइसेंसेस अगर मान लीजिए कोई एक बार आपने ये देखा कि मार्केट एक्सेस में कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे, एंड यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, देन वन ऑप्शन इज मेनलैंड कंपनीज, जो कि यूएई इन टोटल इज 7 एमिरेट्स, राइट। तो हर एमिरेट में आप एक मेनलैंड कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो। एट द सेम टाइम वहां पे फ्री जोन्स भी हैं। Now, free zones are, either they would be associated with any airport area और पोर्ट एरिया, और स्पेसिफिक किसी ट्रेड के लिए भी कई सारे फ्री जोन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली बेनिफिट करते हैं। ठीक है। काइंड ऑफ एसईजेड एग्जैक्टली, जिसका अपने आप में जुरिसडिक्शन होता है। एंड ऐसे 40+ फ्री जोन्स दुबई, अबू धाबी, शारजा इन सब में है। ठीक है। जैसे अगर आप मान लो कोई फिनटेक है अगर आपकी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पे या तो आप एडीजीएम अबू धाबी ग्लोबल मार्केट से लाइसेंस्ड होंगे, या तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से लाइसेंस्ड होंगे। अगर आप मीडिया रिलेटेड होगे तो आपके पास शारजा मीडिया सिटी है। अगर आप चाहो तो अजमान मीडिया
फ्री जोन भी है। जैसे वहां पे दुबई दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है। अगर आप प्रेशियस स्टोन्स में डील करते हैं, अगर आप टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो डीएमसीसी कुड बी एन आइडियल प्लेस फॉर यू। तो अगर एज अ स्टार्टअप इन फ्यूचर जब भी आप लोग कभी सोचें, तो अ चैलेंज कुड बी और समथिंग विच यू नीड टू जुडिशियसली थिंक एंड डिसाइड इज विच फ्री जोन टू गो फॉर, और गो फॉर अ मेन लैंड। ठीक है, ये चीज है जो बहुत अपने लिए समझना जरूरी है कि वहां के इकोसिस्टम में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, ये दो तरह की होती है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल सेक्टर आपका कौन सा है, तो वहां पे जैसे फिनटेक, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबिलिटी, ट्रैवल, these are few sectors which are very opportune in UAE, and many startups are working in that domain. अगर जनरल बात करें तो आपको पता है कि इफ यू वांट टू गो देयर इट नीड्स अ वीजा। आप अगर गए होंगे तो आप विजिट वीजा पे गए होंगे, राइट? सो एनीबडी कैन एज ऑफ नाउ, इट्स वेरी इजी, 3 to 4 वर्किंग डेज में हमको मिल सकता है विजिट वीजा, अगर आपके पास रिटर्न टिकट और प्रूफ ऑफ यू नो आप कहाँ पे स्टे करेंगे, होटल बुकिंग, या आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होम यू गोइंग टू स्टे विथ हो, इट्स इजीली वीजा हम लोगों को मिल जाता है, राइट? उसके अलावा रेजिडेंशियल वीजा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, 2 year वीजा होता है जो कि जनरली मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट वीजा, गोल्डन वीजा कॉन्सेप्ट भी अभी है, और डिपेंडिंग अपॉन if you are a professional or if you have made some sort of investment in terms of business or property, right? अगर टैक्सेशन की बात करें कि वहां पे टैक्सेशन कैसा है, तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने 5% वैट इंट्रोड्यूस किया था, और 9% अभी कॉर्पोरेट टैक्स वहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, रजिस्ट्रेशन से भी चल रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज प्रीटी मच सेम एज हाउ वी डू इट इन इंडिया, राइट? वी कैन डू एन आईपी फॉर यूएई और वी कैन डू इट फॉर जीसीसी एज अ रीजन। फंडिंग लैंडस्केप की बात करें तो ऑफ कोर्स एज हम सबको पता है दैट इट इज अ प्लेस ऑफ सॉवरेन वेल्थ, बट द ओनली पॉइंट इज इट इज फॉर वेरी गुड हाई टिकट। ठीक है, जो जो जिसपे सॉवरेन वेल्थ का या ऐसे किसी जो अबू धाबी बेस्ड फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं, वो दो चीजें हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा ये पूरा ओपन हाउस का भी जो आइडिया है, जो जो मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज आउट मार्केट एक्सेस, राइट? फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम बात करें तो बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, और जैसे सीपा काउंसिल की बात करिए, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और यू नो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स और ग्रांट्स होते हैं जो कि हमको वहां पे दुबई में मिलते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन शैलेन जी के साथ, राजीव जी के साथ, वी विल मेक श्योर दैट आप लोगों तक रेगुलरली मिलती रहे, विच कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव मार्केट एक्सेस। ठीक है, और सेकेंड चीज है एंजल फंडिंग। जैसे अगर मान लीजिए जितने भी गवर्नमेंट ग्रांट्स या कुछ भी सपोर्ट हो, तो जनरली ऐसा होता है कि दे वुड वांट यू टू रजिस्टर एंड इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन यूएई, एंड they would put in money into that particular entity. But जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इंडियंस हैं, there are many people in my experience of last 4 years who are ready to invest in Indian companies also. ठीक है, तो हमारा फोकस इन दो चीजों पे मार्केट एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इज ऑल द प्रोग्राम्स दैट दे आर रनिंग, प्लस एंजल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीटीएम, अगर गो टू मार्केट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो पूरा इस प्लेटफॉर्म का या इस डिस्कशन फोरम का जो हम काम करना चाहते हैं, वो ये है कि आपके प्रोडक्ट का वैलिडेशन और मार्केट फिट में हम जितनी आपकी मदद कर सकें। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? वो इस तरीके से हो सकता है कि आप लोगों के जब हमारे पास डिटेल 1 पेज जब आए, तो हम आपको कुछ रेलेवेंट इंट्रोडक्शन करवा पाए। ठीक है, आज अगर इस पूरे फोरम में से कुछ 2-3 स्टार्टअप्स की अगर मैं हेल्प कर पाऊं, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैलिडेशन, identifying prospective buyers, and choosing the right license later on, right? We can support in that particular aspect, that which license of free zone or mainland you should go for depending upon which activity you are into, and what are the other compliances required. मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाएगा तो ऑब्वियसली कितना कम खर्चे में लीन यू कैन स्टार्ट। ठीक है, अभी हम लोग वहां पर जो दूसरे कुछ गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, दैट बेसिक आइडिया है कि कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट यू क्रिएट अ पाइपलाइन, आइडेंटिफाई सम एक्टिविटीज, ब्रांड, in terms of revenue generation,
how lean you can start and then go and grow further. ठीक है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, या कुछ भी हम लोगों को वहां पे मार्केट एक्सेस करना हो, तो एक चैनल या एक तरीका जो बहुत सारे स्टार्टअप्स ने यूज किया एंड इट हैज वर्कड फॉर देम इज टू हैव अ टाई अप विद अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ठीक है। पहले मैं जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं, सारे कंप्लायंसेस के बारे में देखूं, सारे नॉर्म समझूं, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है। अगेन इट्स कंप्लीटली केस टू केस बेसिस, आपका डिसीजन है। इफ इट प्रॉपर एग्रीमेंट कैन बी ड्रॉन आउट, देन यू कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक टाई अप आल्सो विद पीपल हु कैन सेल योर प्रोडक्ट्स देयर इन दैट मार्केट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यूएई एज अ मार्केट में, वो ये है कि यूएई खुद हो सकता है छोटा मार्केट हो, पर अगर मान लीजिए आपका क्लाइंटेल अफ्रीका में है, आपका क्लाइंटेल किसी और यूरोपियन रीजन में है, देन ऑल्सो यूएई कैन बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू हैव अ कंपनी, नॉट जस्ट फॉर यूएई बट फ्रॉम यूएई टू रीच आउट टू अदर रीजन, राइट? इफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज स्कोप इन दैट एस्पेक्ट। फंड रेजिंग का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जितना हम लोग अभी, हमारी कोशिश ये है थ्रू इंडियन डायस्पोरा कि अगर हम कुछ पोटेंशियल स्टार्टअप्स को शोकेस कर पाए तो फंडिंग में सपोर्ट कर पाए। ठीक है। एक बहुत अच्छा तरीका जीटीएम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर मान लीजिए आप लोग कभी भी यूएई विजिट करने का अगर सोचते हैं, ठीक है, अगेन यूएई विजिट करना भी लाख सवा लाख रुपए खर्चा हो ही जाता है इन टर्म्स ऑफ टिकट, वीजा, स्टे, एवरीथिंग। बट इफ एट ऑल यू आर थिंकिंग ऑफ दैट एस्पेक्ट, विजिट करना चाहते भी हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि दुबई और यूएई इज अ वेरी गुड प्लेस ऑफ लॉट ऑफ माइस एक्टिविटीज। ठीक है। जब माइस एक्टिविटीज की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड शोज होते हैं, राइट? जैसे अगर मान लो फूड रिलेटेड अगर आपका काम हो तो गल्फ फूड एक करके बहुत अच्छा एक इवेंट होता है। ठीक है। गल्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, गल्फ फूड मेन इवेंट भी होता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है कि अगर आप उस मार्केट को समझना चाहते हैं, तो अगर उस टाइम पे अगर आप प्लान करें कि आप वो इवेंट भी अटेंड कर पाए, तो इट कैन बी अ वेरी गुड एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग फॉर यू। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए, अगर आप हेल्थ रिलेटेड है तो अरब हेल्थ है, अगर आप ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में डील करते हैं तो अरेबियन ट्रैवल मार्ट होता है। अभी अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी है, अभी जाइटेक्स होने वाला है अभी अक्टूबर में। एक रिकमेंडेशन ये है कि बहुत आप किसी ना किसी इस तरीके के इवेंट के साथ अगर आप अपना ट्रिप प्लान करें तो इट कैन बी गुड। दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन थ्रू बी हब कैन कीप ऑन शेयरिंग विद यू। ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी अगर अपने पास 5-7 लोग ऐसे होते हैं जो कि विच अगेन नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर कुछ अगर अपन वर्चुअल कॉल्स कंसल्टेशंस करने के बाद हो, तो वी कैन प्लान अ डेलीगेशन विजिट ऑल्सो, राइट? अगेन बट दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ जस्ट टू एंड माय प्रेजेंटेशन, उसके फिर अपन लोग Q&A कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अभी एक्टिवली चल रहे हैं, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा एक प्रोग्राम है एक्सेस शारजा चैलेंज, जो कि बेसिकली इस साल वो लोग फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पर। अगर आप में से कोई भी स्टार्टअप या आपके किसी भी सर्कल में कोई फ्रेंड्स हैं जो कि एजुकेशन रिलेटेड एडटेक कुछ स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर इसमें कोई स्टार्टअप सेलेक्ट होता है तो इसमें उन्हें आपको डोमेन भी दिया हुआ है asc.shara.ae, 250,000 दिरहम्स का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रांट प्लस 1 साल का इंक्यूबेशन। ठीक है। तो अगर आप शेरा के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे SHERA.AE, यू कैन फाइंड आउट अबाउट प्रीवियस चैलेंजेस। B3 करके बहुत अच्छा ये लोग प्रोग्राम रन करते हैं, और शारजा एक्सेस चैलेंज, राइट? देन दिस इज व्हाट gentleman here was also talking about India UAE startup series। तो जो यूएई का एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, विच ऑल्सो हाउसेस द सीपा काउंसिल, ठीक है, उन लोगों ने भी, देर इज नो फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस्ड एज ऑफ नाउ, बट दिस इज प्रॉपर यूएई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, यूएई इंडिया स्टार्टअप सीरीज। इसका अभी जो लास्ट डेट है, इट इज एक्सटेंडेड अंटिल 15th of August। तो इसमें भी 5 स्टार्टअप्स अगर जो सेलेक्ट होते हैं, उनको पूरा 1 साल का इंक्यूबेशन और यूएई का मार्केट एक्सेस मिल सकता है। तो आप में से कोई भी अगर मान लो यूएई को ट्राई करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट रीजन को, दीज कैन बी गुड अपॉर्चुनिटीज। दिस इज सेक्टर एग्नोस्टिक, एनीबडी कैन अप्लाई। या यूएई इंडिया स्टार्टअप सीरीज, जिसमें मैंने शारजा जो बताया था, दैट वाज फॉर एजुकेशन,
दिस इज सेक्टर एग्नोस्टिक, एनीबडी कैन अप्लाई। ठीक है, 15 अगस्त तक का टाइम है, आप लोग एक बार जाके डिटेल समझकर प्लीज डू अप्लाई। गूगल करेंगे नहीं तो फिर startupseries.cpaCouncil.com पे भी यू कैन अप्लाई। ठीक है, जैसे ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। लोगों ने आईआईटी मुंबई का यूरेका सुना होगा, राइट? सब वेरी पॉपुलर प्रोग्राम जो कि बहुत टाइम से आईआईटी मुंबई करता है। देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, वहां पर भी को सीईओ जो है वो पंकज करके यूपी के ही एक हैं, जो कि हु इज द को सीईओ ऑफ दिस एंटिटी। आया हाँ, यूरो के पिछले बार था ना। हाँ, तो यूरेका अभी 3 साल से जीसीसी एडिशन भी लॉन्च हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं, मार्च में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। यूरेका gcc.com इज द डोमेन। अब जाकर उसमें डिटेल देख सकते हो। मार्च में शुरू होता है, मई में 2 महीने के अंदर। द आइडिया इज बेसिकली ये लोग 30 टॉप कंपनी स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं। टॉप 4 को $100,000 का भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, in terms of funding, which can be a good amount for any startup to even register a company and explore that market. प्लस जीआईआई का जो पूरा इकोसिस्टम है उसका भी इंक्यूबेशन सपोर्ट 1 साल तक मिलता है। तो दिस इज अगेन समथिंग विच यू कैन लुक इनटू। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं विच कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट एक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कहीं 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 पे है, प्लस ऑफकोर्स इंक्यूबेशन सपोर्ट है। नाउ दिस इज द प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग। ठीक है, हमारा पहला साल है, हम फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। इट टुक अस 3 to 4 years टू रीच एट अ स्टेज वेयर वी कैन लॉन्च दिस प्रोग्राम। नाउ इसमें जो जिस तरीके से इस प्रोग्राम को हमने स्ट्रक्चर किया वो बेसिकली बहुत सिंपल, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट कनेक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे 3 इंडस्ट्री प्रोमिनेंट प्लेयर्स have come up to support 10 startups each, right? अगर मान लीजिए, अगर आप गूगल करेंगे तो जलील होल्डिंग्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ दुबई। ठीक है, हल्दीराम, ईस्टर्न करी पाउडर, ये सब आपने नाम सुने होंगे, राइट? ऐसी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जलील होल्डिंग्स देखता है, और जलील होल्डिंग्स सप्लाइज टू लुलु, स्पिनीज, ऑल दीज प्लेसेस। सो दे सेड that if there are 5 good food tech companies, promising companies ऐसी जो फूड और एग्रो बेस्ड हैं, जो कि रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप टू मिडिल ईस्ट मार्केट, वी वुड बी हैप्पी टू सपोर्ट देम। ठीक है, ऐसे ही इस इंडस्ट्री कोहर्ट में वी हैव गॉट वराका, वी हैव गॉट इफ्को एंड किजाद और अलगसन ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है अबू धाबी फूड हब। ठीक है, ये सब आप गूगल करके देख सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट। ये चारों कंपनी सपोर्ट कर रही हैं फॉर द फूड इंडस्ट्री कोहर्ट। सिमिलरली 10 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना हम चाहते हैं थ्रू ट्रांसवर्ल्ड का जो सप्लाई चेन कोहर्ट है। नाउ ट्रांसवर्ल्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी बेस्ड आउट ऑफ जबल अली। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने अग्निकुल सुना है? स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडर्स इज ट्रांसवर्ल्ड, मिस्टर रमेश रामकृष्णन। ही वाज आल्सो रेसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान ऑफ लास्ट ईयर। He's from IIT Madras. दैट आई नो, दैट आई। ठीक है, तो 10 स्टार्टअप्स ऐसे जो कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स फील्ड में प्रॉमिसिंग हो, तो दे आर रेडी टू सपोर्ट 10 स्टार्टअप्स। एंड ईजमा ट्रिप आप सबने सुना है, राइट? ईजमा ट्रिप इज एन इंडियन कंपनी व्हिच हैज अ वेरी गुड प्रेजेंस नाउ इन मिडिल ईस्ट रीजन आल्सो। So they are also ready to support 10 startups. Rikant, who is heading the company right now in hospitality, travel, these 3 companies. So इसका जो डिटेल है वो मैं BHub के थ्रू I'll share it with you. Any one of you who are in these 3 domains can apply for food, logistics and travel. ठीक है, चौथा जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, I mean like I have not got a sponsor it, but that is medtech. ठीक है, तो कोशिश ये कि हर साल हम ऐसे करीब करीब 30 to 40 स्टार्टअप्स को हम हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए थ्रू दिस इंडस्ट्री कोहर्ट प्रोग्राम्स। चलिए, कैन वी गो फॉर, बस मुझे लगता है 1 आध 2 स्लाइड्स और हैं बस। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग इंडस्ट्री कोहर्ट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके अंदर देर आर मेनी मल्टीपल हाइब्रिड इवेंट्स आल्सो व्हिच वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज वेबिनार्स, नॉलेज शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे ये पहला
फूड कोहर्ट जो अभी पिछली बार अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो फेब्रुवरी में गल्फ फूड हुआ था। उस टाइम पे चिराग पासवान जी जो कि अपने अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग हैं, हाँ ही वॉज देयर इन दुबई एंड ही वॉज वेरी काइंड। यू नो अच्छा खासा 3 दिन का उनका बिजी शेड्यूल था, बट एक दिन सुबह उन्होंने हमको प्रॉपर 2 घंटे दिए एंड वी ऑर्गेनाइज अ राउंड टेबल ऑफ एवरीबडी हु वाज सपोर्टिंग अस विद द फूड कोहर्ट। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स वगैरह का भी यू कैन, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक हाइब्रिड इवेंट्स, आप ऐसे वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई बाय चांस अगर अक्टूबर में दुबई अगर प्लान कर रहा है विजिट करने का, तो दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स दैट वी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एंड यू कैन टेक पार्ट इन इंडिया स्टार्टअप्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली आई वांटेड टू शेयर अबाउट। ये सब डिटेल्स आपको हम प्रेजेंटेशन ये भी हम डिटेल्स शेयर कर देंगे, ऑलरेडी भी आपके पास है। सो यू कैन गो वर्चुअली ऑनलाइन चेक एंड डिटेल्स पूरा आप और पढ़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस और जो प्रोग्राम हम लोग अभी रन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ठीक है, अब हमारे पास 15-20 मिनट और हैं वर्चुअल ऑनलाइन भी, अगर इफ एनीबडी वांट्स टू हैव एनी क्वेरीज, अगर मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में हैं विच आर वेरी सेक्टर स्पेसिफिक एंड योर स्टार्टअप स्पेसिफिक, तो मैंने जैसा बोला अपन बाद में भी आई एम मोर देन हैप्पी। छोटा रूम है, कम लोग हैं, तो आई कैन से दैट। अगर कोई बड़ी जनता होती तो शायद मैं नहीं बोल पाता ओपनली कि नहीं ठीक है वी कैन हैव 50-50 मिनट्स कॉल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट दैट इजी टाइम टेकिंग। छोटा, हमारी भी टीम उतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ, एज ऑफ नाउ बिकॉज आई एम डूइंग दिस सेशन, so 4 people डेडिकेटेडली आर वर्किंग ऑन दिस। तो कोई भी अगर आपके सेक्टर स्पेसिफिक या आपके स्टार्टअप स्पेसिफिक कोई क्वेरी होगा तो यू कैन कनेक्ट लेटर ऑन। बट अभी अगर कई ऐसे सवाल आपके दिमाग में विच कैन बी यूजफुल फॉर एवरीवन इन द रूम प्लस दोज हु आर जॉइन वर्चुअली, प्लीज आस्क। ठीक है, सो 15-20 मिनट आई वुड बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस व्हाट एवर आई कैन आंसर। सर। हाँ जी, सर वहाँ पे जैसे कि स्टार्टअप बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज वाट यू कैन ऑल हियर राइट। एवर। हाँ जी, तो जैसे कि बेसिकली वहाँ की इकोसिस्टम हम लोग भी नहीं जान पा रहे। मे बी हमारा प्रोडक्ट वो सर्विसेज से या हम लोग जो भी है, जैसे आपने कहा सबसे मेन चीज होता है जीटी, वहाँ क्या मार्केट फिट हो पाती है। उससे पहले अगर यदि हमें कुछ एक ब्रीफ पता चल पाए कि हमारी मार्केट अगर यदि हो सक यहाँ पर है ऑलरेडी है, अगर इस तरह से आपका हो तो बेस्ट मतलब कि हो सकता है, तो ताकि हम उस तक कंफर्टेबल हो पाए। कभी कभी क्या होता है कि सर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं बट उसको अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो लगता है कि फिट नहीं हो पाते हैं, तो फिर वहाँ खोज के हम लोग वहां पर नहीं जा पाते हैं, या फिर जो भी चीजें नहीं हो पाएगी। तो अगर यदि वहाँ का एक छोटा ब्रीफ हो, जैसे होता है फूड है, फूड में क्या किस तरह का, जैसे हेल्थ में किस तरह की रिक्वायरमेंट अगर मतलब दी है। आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हों हाँ, या क्या या अपॉर्चुनिटी कुछ वो हमको पता चले तो यूजफुल या होगा। कुछ ऐसा लैकिंग है, लग रहा है कि वहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, वहां पर है, अगर यदि आप लोग में से कुछ कर सकते हैं तो इट विल बी तो इजी टू कनेक्ट। सी, ये मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और प्लस जैसे हम लोग बी हब के साथ में हम लोग जी। कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग, बहुत बेसिक ये हो सकता है कि हम एक न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म ठीक है, जहां से कहीं ना कहीं पे अभी ये जो हम लोगों ने एक शुरुआत करी है कि वी हैड दिस फर्स्ट सेशन, हम्म दिस कैन बी कंटिन्यूड, वी कैन क्रिएट अ फोरम जी जहां पर मिडिल ईस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक रेगुलरली मिले, यही आप ये चाह रहे हो राइट। सो वी कैन वर्क ऑन दैट, शैलेन जी और हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि हम कुछ ऐसा चीज करें कि न्यूज़लेटर थ्रू या किसी भी एक तरीके से वी कैन कीप ऑन शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। प्लस मैं जो कुछ भी हम लोग जो वर्चुअल प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, आप लोग कभी भी जैसे जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोगों ने, अगर आप लिंक्डइन पे हमारे पेज पे जाएंगे तो हम लोगों ने स्केल अप इन द यूएई करके वेबिनार सीरीज किया था। ठीक है, अब वो वेबिनार सीरीज में हम लोगों ने, मैंने आपको 40 फ्री जोन्स बताए, तो ऐसे हम लोगों ने 11 फ्री जोन्स को फीचर किया था। छोटे छोटे वेबिनार सेशन होते थे। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का प्रेजेंटेशन होता था जहां पर एक एक फ्री जोन का रिप्रेजेंटेटिव आकर अपने फ्री जोन के बारे में उन्होंने डिटेल्स बताई, और अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इंडिया रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो तो उसके बारे में बताया। ठीक है, अब वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, अगर आप लोग वर्चुअली भी ऑनलाइन अगर जाएं तो अभी वो एक्सेसिबल नहीं है, मे बी एडिट होने के बाद मे बी विद इन दिस मंथ इट विल बी ऑनलाइन, तो यू कैन गो एंड नो अबाउट डिफरेंट फ्री जोन्स। तो ऐसे प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हो
जिसके आपको बहुत अच्छे एक आइडिया मिलता है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है, हमने वो हर थर्सडे को 11 बजे इंडिया टाइम पे किया था, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, एवरी वेबिनार 200-300 लोग ज्वाइन करते थे। 20 मिनट, अभी तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आपको इस मंथ एंड में, तो आप जल्दी से एक बार आप स्पीड में भी देख सकते हो कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्री जोन किस चीज के लिए अच्छा है। ऐसी चीजों जो वेबिनार सेशंस होंगे, टेक पार्ट इन दैट। और स्पेसिफिक अगर मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वी विल ट्राई टू क्रिएट सम प्लेटफॉर्म फॉर यू कि आपको उस बारे में जानकारियां मिलती रहें। और प्लस ऐसे जो मैंने प्रोग्राम्स और ग्रांट्स बताए, ये भी डिटेल्स आपको मिले। ठीक है, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। आपने एक अच्छी चीज रेज करी। चलें जी, अपन कुछ काम करेंगे इस पे। ठीक है, रोहित जी प्लीज हेलो। आप अनम्यूट हाय। कीजिए। ओके। जी हेलो, हाय रोहित। एवरीवन। हाय सर। तो मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं सैप्रो प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और सीईओ हूँ। हमारी जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर में डील करती है। आई होप आपको सुनाई दे रही होगी। वॉइस क्लियर। यार नहीं आ रही है वॉइस। मेरी वॉइस आ रही है क्या सर? यस, हेलो। आगे बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ। तो सर मेरी जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ईआरपी सिस्टम एंड सीआरएम काइंड ऑफ एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 मंथ से हम लोग ऑपरेटिव है और हाईली ऑपरेटिव है। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। बट हम लोग है ना, अभी हम लोग फॉरेन कंट्रीज में लाइक दुबई, यूके, यूएस में भी हम लोग अपने आप को स्टैंड करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें कुछ हेल्प कर पाओ, कुछ क्लाइंट एक्विजिशन में हमारी हेल्प कर पाओ, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सम लेटेस्ट टेक इन द रोबोटिक्स ऑल्सो। तो एंड हम लोग अक्टूबर में भी दुबई आने का हमारा प्लान है, हमारी टीम का दुबई आने का प्लान है जेटेक में। ओके। तो या तो अगर आप कुछ हमें क्लाइंट एक्विजिशन में और हमें एक्सपैंड करने में अगर हेल्प कर पाओ तो इट विल वेरी गुड फॉर अस। थैंक यू। रोहित, रोहित, आपने जो पूरी बात बताई, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज वन दैट यू आर इनटू सॉफ्टवेयर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज देयर एंड यू वांट टू विजिट देयर, ठीक है। यस। तो मैं यस। आप लोगों को सब लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि पिछले 4 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए रोहित ने बोला कि वो वहां पे विजिट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ और काम होगा, या फॉर वॉट एवर रीजन यू आर रेडी दैट यू वांट टू विजिट। वॉट वी वुड एनकरेज इज कि आप लोग जब भी प्लान कर रहे हो उससे कुछ टाइम पहले हमसे अगर कनेक्ट करें। और अगर जैसे अभी भी जो अ, जैसे केरल के लिए हम लोगों ने जो एक अभी सेटअप बनाया है, जो एसओपी है वो ये है कि आप कोई भी स्टार्टअप हो, startupinfinity.startupmission.in वेबसाइट पे जाता है और सिंपल से हमको 4 इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, हाउ वी कैन रीच आउट टू यू। सेकेंड, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट, ठीक है, नंबर वन। सेकेंड, आप जब आ रहे हैं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट एंड व्हाट इज द सपोर्ट दैट यू रिक्वायर। अगर ये चीजें अगर आप हमको किसी भी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे, भले व्हाट्सएप हो या उसे बता दें, तो वी कैन ट्राई कि आप जब आओ तो आपके लिए अगर हो सके तो कम से कम एक मीटिंग भी आपके लिए हम अरेंज कर सकें, ठीक है। अगर मान लीजिए एक भी यूजफुल मीटिंग हो, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, बट वी कैन प्लान योर विजिट वेल। और अगर हमको पता हो कि आप किस पर्पज से आ रहे हो, तो मे बी वी कैन एडवाइज यू कि दीज आर द पीपल और दीज आर द इंस्टीट्यूशन दैट यू शुड विजिट इन यूएई, सो दैट यू कैन प्लान योर विजिट बेटर, ठीक है। अगर मान लीजिए उस टाइम पे कोई अच्छा ऐसा कोई इवेंट या एक्टिविटी हो रही है, तो वी कैन टेल यू कि यू कैन प्लान योर ट्रिप अराउंड दैट ऑल्सो, कि वो भी आप इंक्लूड कर लो कि आपको वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नेटवर्किंग की मिल सके। दैट इट कम्स व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ट्रिप। अदरवाइज अगेन, जितने भी लोग ऑनलाइन है, और आप सबसे मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लीजिए सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपका, जो जैसे उन्होंने बताया कि वो सॉफ्टवेयर में है, हो सकता है कि हर चीज के बारे में पर्सनली मुझे भी जानकारी ना हो। अब आप सोचो कि एक दिन में कितने पिच मैं भी सुनता हूँ, कितने सारे स्टार्टअप्स, सब डोमेन्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास वहां पर कुछ लोगों की टीम है जो कि हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हाँ मीडिया रिलेटेड है, कई सारी चीजें ऐसी जहाँ पे थोड़ी बहुत अब मुझे नॉलेज है। सो व्हाट वी वुड डू एंड व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन वन पेज इज, एक अगर आप हमारे पास डिटेल भेजोगे तो वी कुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब वन पेजर होगा तो मेरे साथ मेरी टीम के पास भी वो जा सकता है, दैट डिटेल वी कैन पास ऑन टू देम। एंड हम लोग पता है जनरली क्या करते हैं, हमारे पास एक डिसेंट डेटाबेस है, ठीक है। हम लोग हर मंथ वर्चुअल पिचिंग सेशंस करते हैं,
बहुत सारे हमारे वहां पर फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं। अगर आप कभी भी दुबई आओगे तो अलबर्शा में यू नो मॉल ऑफ द एमिरेट से नेक्स्ट हमारा ऑफिस है मेन, ठीक है। उस हमारे नए ऑफिस का शारजा में दुबई में अभी 25 तारीख को इनॉग्रेशन है, 15 अगस्त 25 अगस्त को। तो वहां पे बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते हैं और 4 साल से करते आ रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा एक डेटाबेस है अभी। जनरली हमारे पास जब ये कंपनीज का प्रोफाइल आता है और हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम इन कंपनी का सपोर्ट कर पाएंगे, तो वी सर्कुलेट दैट, ठीक है। ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम सर्कुलेट करते हैं, भले ही वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या इन्वेस्टमेंट पिच डेक हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि वाई आई कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट एजेंसीज। जैसे एक अगर एग्जांपल आपको बताऊं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट जैसे हम लोग केरला के साथ पिछले हम 3 साल से काम कर रहे हैं, तो केरल तमिलनाडु के जो केरला स्टार्टअप मिशन और स्टार्टअप टीएन है, वो 2 से 3 स्टार्टअप्स हर महीने हमको नॉमिनेट करते हैं। वो खुद सेलेक्ट करके, उनको 1 महीने पहले हमको पता होता है कि ये 2-3 स्टार्टअप्स हैं जो अगले महीने वर्चुअल पिचिंग सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोग हमारे डेटाबेस को वही सर्कुलेट कर देते हैं पहले ही, कम से कम 2-3 हफ्ते पहले। तो वर्चुअल होता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स कोई रियाद में बैठा है, ओमान में बैठा है, कहीं भी बैठा हो, वो ट्रैवल कर रहा हो, सैटरडेज को होता है जनरली। और अगर आप देखेंगे अभी, एक पिछले महीने जो हम लोगों ने 5 स्टार्टअप शोकेस, उसमें से एक में 50 लाख रुपीज का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस शुरू हो गया है, एक 4 CR और एक 6 CR, ठीक है। फायदा पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं पे इन स्टार्टअप, इन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास व्हाट्सएप के थ्रू तो कितने सारे पिच डेक्स घूमते रहते हैं, राइट। बट हम जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक वैलिडेशन ये होता है कि वो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड है। तो एक लेवल ऑफ वैलिडेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, राइट। तो प्रोसेस हम लोग यही करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कुछ भी वन पेजर आता है, हमारी टीम ने एक बार डिस्कस किया, हमको लगता है कि हाँ हम इन लोगों को, इस स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकते हैं, वी फ्लोट दैट इन द इन एंड पीपल जनरली से कि हाँ ठीक है, वी वुड लाइक टू हैव अ कॉल, अंडरस्टैंड कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, एंड वेदर दे वुड लाइक टू डू और नॉट। जैसे मैं भी यहाँ पे आ रहा था, जो लास्ट मीटिंग मैंने करी थी, वो 38 years जबल अली में बेस्ड एक पेस्टिसाइड्स की ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, ठीक है। इंडियन है। उनको मैंने बताया कि आई एम ट्रैवलिंग अराउंड, तो ही सेड कि अगर ऑर्गेनिक पेस्ट बनाने वाली कोई अच्छी स्टार्टअप कंपनीज हैं तो प्लीज हमको इंट्रोड्यूस करना, वी वांट टू प्रोक्योर ऑर्गेनिक पेस्ट, ठीक है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी तो आई कैन ऑल्सो फ्लोट टू यू। और हम लोग जनरली करते यही हैं, दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज, ठीक है। तो आप रोहित के लिए और आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग कि आप वन पेजर भेजना, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, जस्ट ब्रीफ एक डिटेल। जो भी इंटरेस्टेड होगा ही विल कम टू यू एंड वी विल आल्सो फैसिलिटेट दैट, ठीक है। Hello, Sir, how can we हाँ sir, जी। can can I how ask? sir, how can we share one pager to you, and how can we connect for 15-minute one-to-one session? If you can brief See, us, it will be good for us. there are two things that we can do. One, मैं शैलेंद्र जी के पास अपना कांटेक्ट डिटेल्स मेरे पूरे हैं। सबसे बेस्ट ईमेल आईडी है, अगर ईमेल आपको हम शेयर कर देंगे, उस ईमेल पे आप प्लीज शेयर कीजिएगा। और कलेक्टिवली हम एक और चीज कर सकते हैं कि शैलेंद्र जी के पास अगर टाइम हो या राजीव जी से बात कर कर, अगर आप लोग सब इकट्ठे भी अपना वन वन पेजेस बना के भेजेंगे तो दैट विल आल्सो बी गुड, ठीक है। जैसे अहमदाबाद ने, विशाखापट्टनम ने, एवरीवन डिड दैट फॉर मी, दैट बिकम्स इजी। जैसे अपने को पता है ना अटेंडेंस कितने लोग अभी यहाँ पे हैं इस रूम में, अगर सब लोग एक टाइम डिसाइड करके भेज देंगे तो वी कैन रीच आउट टू ऑल ऑफ यू, वी कैन रीच आउट टू यू, ठीक है। तो उसमें क्या Hello, होगा कि sir. हम लोग क्या चाहते हैं, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये जो सेशन मैंने किया, इस सेशन की एक रिपोर्ट हम बनाएं कि कितने स्टार्टअप्स ने फिजिकली और वर्चुअली ज्वाइन किया, उसमें से कितने लोगों ने हमारे साथ वन पेजर शेयर करे, कितने लोगों से हम बात कर पाए और उसका क्या आउटकम है। सही रहेगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर सकते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अगर नेक्स्ट टाइम मैं पटना आऊंगा तो अपन फिर से आगे की बात करेंगे कि जितना हमने काम किया उसके बाद। हाँ जी सर ईमेल आईडी। हाँ जी हाँ जी, मैं आया ही हूँ, मतलब इतने लोगों को तो अपन शेयर कर सकते हैं। So if you can share your email and contact details, विल डू। more than happy. हाँ हाँ, उन्होंने भी तो वही पूछा ना, विल डू दैट, ठीक है। व्हाट एल्स। Okay, sir. कुल Hi. हाय रे,
व्हाट्स योर नेम? रे स्मिथ। ओके, सो वो मेरा ऑल्ट अकाउंट है तो उससे मत जाइएगा। सो बेसिकली माय क्वेश्चन टू यू वाज, सो लाइक एज यू सेड राइट कि आप इंडिया में काफी घूमना पड़ता है आपको बिकॉज ऑफ योर वर्क, और यूएई में आप बेस्ड है। सो हैव यू सीन एनी स्कॉलरली ब्रांड अपैरल, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइक, एडिडास, अंडर आर्मर, पूमा, these guys target athletics and fitness type of apparel, right? Have you seen any for scholarly or students or culture based? But yeah, can you just repeat what you're saying? Similarly, apparel brand is So No. an apparel brand that is targeting scholarly or student culture. No, I can't think of anybody top of my Okay. mind. That's what you deal with? Yes, that's what I'm working on right now, and it's called Axnet. Okay. So yeah, that was what I was asking, and I'm working on it. I'm quite young right now, but yeah, I'm focused. All right. So how can I help? No, it was just like a product survey, looking if there are competition right now in civilization. So that was what I was thinking. All right. All right. So I You was a you think this is a specimen. good direction? I gave my feedback. हाँ जी? जी 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 जी, तो बोल रहा हूँ कि Good, आपको good, good. लगता है दिस डायरेक्शन सीम्स, जी दिस डायरेक्शन डज इट सीम्स गुड टू यू, इसमें मैं जो काम कर रहा हूँ वो? See, any direction, any product and services, I am nobody to give a comment on that. ठीक है? हर स्टार्टअप का जो आइडिया होता है वो मेरे लिए it's like my baby and something which I am nurturing. What I would suggest, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप अपना वन पेजर शेयर करोगे तो थोड़ा बहुत डिटेल्स मैं समझकर पढ़कर को फीडबैक दे सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर रीजन में हाउ मच स्कोप देयर इज। ठीक है? जी जी, आई धन्यवाद होप सर। दैट मेक्स सेंस टू यू। जी 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 सर। Any other query, please? Anybody else? Sir, next, so Oh, in good. next when is, yeah, this is Priya Gupta from Mano India. So when is any event going on or any exploration program is going on in Dubai or UAE? How can we know that? अगेन जैसे मैंने बताया था कि जो मैंने कुछ प्रोग्राम्स अभी शेयर करे थे, जो स्लाइड्स जो हम सर्कुलेट भी कर सकते हैं, एक तो वो प्रोग्राम्स हैं, प्लस रेगुलर बेसिस पे लेट्स फिगर आउट समथिंग, लेट्स मेक अ फोरम Yeah, एंड for हम ये डिटेल women शेयर। as well, women-led startups would be there. Can we collaborate with them or can we do anything? And what are the things they are giving for आपने India? आपके नाम क्या बताया था आपको? सॉरी। Priya Gupta. प्रिया, जस्ट एक कोइंसिडेंस है, आपने सुना होगा वाइस करके मुंबई बेस्ड एक इंक्यूबेटर है, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी फंडेड। Okay. इट इज प्योरली फोकसिंग ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है? आईआईएम बैंगलोर में भी, एनआरसीएल में भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक प्रोग्राम है। ठीक है? Yes, sir. That उनके I know. Yeah. साथ या तो उन नो आई एम हैविंग अ सेशन ऑन 12th देयर, ट्यूसडे को शाम को 4 बजे मेरा एक सेशन उनके साथ है। वी आर लॉन्चिंग अ प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बहुत कोइंसिडेंस वाली बात है या अच्छी चीज ये है कि दुबई, अबू धाबी और शारजा में भी 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर 75 to 80% लीडरशिप इज वुमन। ठीक है? Okay. जैसे एक हब 71 करके एक एंटिटी है अबू धाबी में विच इज लेड बाय वुमेन एंड मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप इज वुमेन। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन है, अगेन यू वुड फाइंड दैट ऑल द लीडरशिप इज वुमेन। एंड शेरा जिसका मैंने प्रोग्राम बताया, वहां के सीईओ से लेके एवरीवन आर आल्सो वुमेन। तो जब मैंने उनको ऐसा बताया कि देयर इज एन इंक्यूबेटर व्हिच रिप्रेजेंट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो दे सेड दैट वी वुड लव टू हैव एन एक्सेस प्रोग्राम, एन एक्सचेंज नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम विद देम। ठीक है? सो वो डिटेल वी वुड फाइनलाइज दैट ऑन ट्यूसडे। उसके बाद we can connect and I will let you know when we are launching that program and you can take part in that. ठीक है? Okay, sir. वहां पे बहुत सारे अमीराती वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी चाहते हैं कि यहाँ पे वो इंडिया मार्केट एक्सेस कर पाए विद फ्लाइंग अप विद रेलेवेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया। सो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है? Yes, sir. तो उस पे भी काम चल रहा है प्रिया। जस्ट गिव मी टाइम दिस वीक एंड एंड तब तक वी विल लॉन्च दैट प्रोग्राम एज वेल। So वो let us know as महाराष्ट्र well. Yeah. We should be aware of that also. हाँ जी, वी विल ये शुरुआत है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
वी विल क्रिएट अ फोरम कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। Yes, ठीक sir. है, मेरा And talking पहला about, sorry, sir, sorry to interrupt you. Talking about, sir, UAE, there is some concern that UAE is not good for Indian women or all, or means like it is good or not, means like for the business purpose. देखो, ये बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलूंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इज यूएई। लंदन के बाद सबसे ज्यादा सर्वेलेंस और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेफेस्ट प्लेस है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे मल्टा बिलियनियर्स व्हाई आर दे मेकिंग यूएई देयर होम? बिकॉज इट इज द सेफेस्ट प्लेस। ठीक है, सो That ऑल आई से दैट यू वुड कभी भी मौका मिलेगा थोड़ा सा और आप समझो थोड़ा सा और। मैं तो वहाँ 11 साल से रहता हूँ, मेरी बहन वहाँ पे 19 साल से रह रही है। तो इट इज अ नाइस सिटी, सो ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी नोशन मत रखो मन में आप। सर दुबई पुलिस क्या यूज कौन सी क्या यूज करती है वहां पे? अरे वो सब तो खैर ठीक है, सोशल सोशल मीडिया की चीजें हैं, बट इट इज अ सेफ प्लेस। वो दैट इज बेसिकली कैपेबिलिटी की बात है, दैट दे आर वेरी वेल केपेबल आल्सो। यस। सर लाइक दुबई अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है रोबोटिक्स में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन लिमिटेड है। तो सर कोई इस तरह का फ्री जोन या फिर इस तरह का कोई फैसिलिटी है जो वो अलग कंट्रीज पे इन्वेस्ट करती है? जैसे चाइना और यूएसए तो ऑलरेडी उनके बहुत बड़े मार्केट प्लेस है, तो इंडिया। जैसे जैसे कल लास्ट डेट खत्म हो गया, विच वाज 8 अगस्त, बट हब 71 का एक एआई और रोबोटिक्स का एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था। मैंने वो स्लाइड इसलिए हटा दिया आज सुबह, क्योंकि वो प्रोग्राम का लास्ट डेट कल था, 8 अगस्त था। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पर दे आर रेडी टू लुक इनटू न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्ट आल्सो। ठीक है, अगेन आपका बहुत ही टेक्निकल है। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ काम करता है, ही इज लाइक गुड एट रोबोटिक्स एंड ऑल दिस थिंग। आई विल अरेंज अ कॉल विथ हिम। श्योर ठीक है, he can give you good insights also, good feedback also, यस। and whom you can connect with. बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग रोबोट डॉग बना रहे हैं, बट हमारे इंडिया से अभी तक ह्यूमनॉइड रोबोट इस लेवल का बना नहीं है। तो मैं विजन लेकर के चल रहा हूँ कि इसको ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शेफी वुड बी एबल टू गाइड यू वेरी वेल। श्योर सर। ठीक है, तो जब भी आप कनेक्ट करोगे, वो एक कॉल मैं आपका मेरे जो खलीग है उनके साथ में करवाऊंगा, हु इज लाइक अ वेरी गुड। उनका खुद का इंटरेस्ट भी बहुत होता है, और पहले वो एसआरटीआईपी में काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के साथ काम करते थे, तो उनका बहुत इंटरेस्ट वाला एरिया है रोबोटिक्स और एआई। श्योर सर, डू ठीक है, सर। तो मैं उनके साथ आपको कनेक्ट करूंगा, श्योर। शेफी इस्माइल करके। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? ऑनलाइन से अगर कोई भी क्वेरी है किसी की, नहीं तो फिर हम एक ग्रुप फोटो खींच के वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। एनी अदर क्वेरी एनीवन? Yes, sir. I have a question, sir. मैं आपको बताता हूँ कौन सी ईमेल आईडी। रे, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, sir. रे So स्मिथ। basically, yeah. So since I do not come from business studies का background, ठीक है sir? हाँ, तो ओके। the way I'm trying to learn business is वो founder का books वगैरह हो गया, फिर there are some free courses from MIT or Stanford का, so I'm learning through those lectures. Do you have any other resources from where I can learn how to do companies or startups? रे, देयर आर टू थिंग्स। वन, सी, एंड ऑफ द डे, मुझे ऐसा लगता है जो हम लोग दुबई में भी पिछले 4 साल से करते हैं, कि ऐसे फोरम सबसे अच्छे होते हैं जहां पे एक फाउंडर दूसरे फाउंडर से डिस्कस कर लेता है एंड एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग शेयर करता हो। ठीक है, स्पेसिफिक Right. कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो हर साल हम लोग भी एक बेसिक मतलब टोटल 8 आवर्स का होता है, 8 आवर्स से प्रोग्राम करते हैं, विच लाइक बेसिकली टेल्स यू अबाउट द एंटायर स्टार्टअप लाइफ साइकिल। ठीक है, Right. तो वो चाहो तो वी कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू व्हेन वी विल स्टार्ट दैट, विच इज यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। उसके पहले भी अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे, वरना फेब्रुअरी जो हम लोगों का ऑफ टाइम होता है, वी रन दिस प्रोग्राम ऑफ 8 वीक्स। ठीक है, तो अच्छा दैट अच्छा। कैन ऑल्सो बी अ गुड तो इंफॉर्मेशन सर फॉर वो यू। आपके कोर्स मटेरियल अभी अवेलेबल होंगे क्या आपके पास? कुछ मटेरियल अवेलेबल? See, it is not course as सर such a structured course. There are 8 topics wherein you would find this. अगर पीछे की रिकॉर्डिंग कुछ होगा तो आई कैन शेयर दैट विद यू। ठीक है, बट ओके कहीं ओके ना सर। कहीं पे मुझे ओके ऐसा लगता है रे कि हर किसी का
स्टार्टअप जर्नी बहुत अलग होती है, ठीक है, ईच एंड एवरी राइट। इंडिविजुअल। जी सर। अच्छी बात यह है कि रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारा टेक, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वी कैन स्केल इट टू एनीवेयर। दैट्स व्हाट द यूनिकनेस ऑफ स्टार्टअप इज, राइट? बट वी विल बी जी मोर सर। देन हैप्पी कि आपको वहां पर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो हाइब्रिड या वर्चुअल हैं, विल बी मोर देन हैप्पी फॉर यू टू कनेक्ट ऑन दोस। ठीक है। जी सर सर। ओके, मैं थैंक यू सर। एक कुछ लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर प्लीज। मेरा नाम वरुण शाही है और मैं इंक्यूबेटेड हूँ आईआईटी पटना में, फिर अभी सीआईएमपी में भी इंक्यूबेटेड हूँ। और हमारी कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है। हम लोग नए प्रोडक्ट्स ही डिजाइन करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते हैं। अ, हम लोग के पास डिजाइन और यूटिलिटी के ऑलमोस्ट 17 पेटेंट्स हो गए हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग के ऑलमोस्ट रेडी टू मार्केट हैं, जिसमें हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ मेडिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, मेडिकल डिवाइस कैटेगरी के, जिसमें एक कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड है और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए है। तो क्या इसके लिए कुछ ऑप्शंस आपको लगता है कि वहाँ मुझे अप्रोच करना चाहिए? अगेन मेडिकल दो चीजें हैं वरुण जी। एक तो ये कि जो भी आप लोगों का कहीं ना कहीं पर रिसर्च बेस्ड है, तो जो भी डिटेल्स आप मुझे अगर दे सकें, अगेन मैं एक बार और प्रॉपरली उसको अपनी टीम के साथ शेयर करके आई कैन कम बैक टू यू विद फीडबैक। वो एक चीज हम कर सकते हैं। सेकंड, मेडटेक स्पेसिफिक अगर होगा तो हमारा एक बहुत अच्छा अच्छा आई डोंट नो आप में से किसी ने सुना होगा, फोगाटी इनोवेशन एक एंटिटी है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है यूएस में। अगर कोई भी गूगल करे तो मेडिकल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड का नंबर 1 इनोवेशन और इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करते हैं फोगाटी इनोवेशन। 11 अक्टूबर को उसके जो सीईओ हैं एंड्रयू क्लीलैंड, ठीक है, ही इज कमिंग एट माय फोरम, ही इज अ कीनोट स्पीकर। और हम लोग एक मेड टेक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम है जो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का। तो वो जो फोरम है उसमें एक पार्टनर है केएमटीसी, केरला मेडटेक कंसोर्शियम। अगेन इट्स केरला इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ में। तो ये दो एंटिटीज के साथ में हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। आपके लिए मैं आपको ये एक चीज कर सकता हूँ कि आपको केएमटीसी का जो हमारी कमेटी है, जितने भी मेडटेक रिलेटेड अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, मैं अभी वही करता हूँ, मैं उन लोगों को उनसे कनेक्ट करवाता हूँ। इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। ठीक है। तो आप अगर अपनी डिटेल्स दोगे तो आई कैन शेयर योर, आई कैन कनेक्ट यू विद देम। भी मैं जब दिल्ली में था तब दिल्ली में मुझसे कश्मीर का स्टार्टअप आके मिला, जो अर्जुन गुप्ता उनका नाम है, एंड ही इज ऑन प्योरली वर्किंग ऑन जेनेटिको, उनकी कंपनी का नाम है जेनेटिको। तो जीन थेरेपी और ऑटिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो। और उनका मैंने भी कॉल करवाया था, मुझे कल फीडबैक मिला दैट दे आर वेरी कीन कि उस स्टार्टअप को दे आर रेडी टू टेक इन द कोहर्ट। ठीक है। वो कोहर्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, बिकॉज देर इज स्पॉन्सरशिप येट टू बी फाइनलाइज्ड। बट आप जो सोच के देखो, कनेक्ट करवाया एंड दे आर रेडी टू। और मैंने कश्मीर वालों को भी फिर बताया दैट आपका पहला स्टार्टअप तो हो गया, वन स्टार्टअप फ्रॉम कश्मीर इज सॉर्टेड, राइट? तो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। ठीक है। मार्केट के लिए मेरी सर, खुद की कोहॉर्ट के समझ, लिए तो ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बट मार्केट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लगता है वहाँ पे क्या? मार्केट कोहॉर्ट को छोड़ के मेडिकल, सर देखिए, मेडिकल डिवाइसेस की बात हो, हेल्थ केयर एज अ होल, ऑफ कोर्स सी इन टर्म्स ऑफ, मेरी समझ ये कहती है कि हेल्थ केयर का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज ईच एंड एवरी रेजिडेंट हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी थिंग। बट जहां पर बात आती है सीवियर केसेस की, क्रिटिकलिटी की, स्टिल पीपल फ्रॉम जीसीसी लुक एट इंडिया एज अ मार्केट। वहां से जितने भी क्रिटिकल केस होते हैं आते इंडिया में ही है। स्कोप अच्छा है। स्पेसिफिक अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बताओगे तो अगेन प्लीज मुझे डिटेल शेयर करोगे, मेरी खुद की समझ थोड़ी सी कम है मेडिकल डिवाइसेस या मेडटेक ओके सेक्टर सर, में। बेटर बट आई यही कैन, होगा कि आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑन मेल और वट एवर यू वांट। तो वो बेटर होगा, फर्दर वो शेयर करने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स बिल्कुल मिलेंगे डिस्कस बिल्कुल। करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम बट सर। बहुत बट बहुत अच्छी एक टीम है, जिसके अंदर
थर्मोपॉल पेनपॉल के जो ट्रिवेंड्रम में जिनकी कंपनी थी, मेनी पीपल लाइक देम, अगापे डायग्नोस्टिक्स के जो ओनर हैं, मेनी पीपल आर देयर इन दैट फोरम। तो उस फोरम से मैं जरूर कनेक्ट करवा सकता हूँ आपको, ठीक है? ऑल ऑफ देम आर लाइक एक्सपर्ट्स इन द दैट पर्टिकुलर डोमेन। Thank you, sir. Thanks. ऑल राइट, Sir, एनीथिंग I एल्स? have another question, sir. रे, मुझे लेट्स Sir, कनेक्ट I have another ऑफलाइन, question. ठीक है? Okay, sir. Okay. जल्दी से। Okay, sir. नहीं नहीं, पूछ सकते हो, पूछो जल्दी से। वी हैव 15 मिनट्स आप। Okay, so sir, आपने बहुत सारे वो क्वेश्चन नंबर 1 आपने अराउंड कितने फाउंडर्स को देखे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट ड्रिवन फाउंडर यू हैव सीन और पर्सन इन स्टार्टअप सेक्टर? मैं किताब लिखता हूँ एंड देन आई कैन शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू, ठीक है? That's बट it. जस्ट टू गिव यू नंबर, पहले साल हम लोगों ने एक्सपो में 735 स्टार्टअप्स को इवेंट्स प्रोग्राम्स, जैसे अगर देखोगे तो इस साल आप लोगों से इंटरेक्ट किया ना मैंने, इस साल तो खैर नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, बट पिछले 4 साल में हम लोग एक इंडिया यूएई आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है? अगर आप लोग लिंक्डइन पे जाओगे तो यू कैन फाइंड दैट रिपोर्ट्स, पिछले 2-3 साल के रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे पब्लिश उसमें। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स में, ऐसे नहीं, नॉट जस्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में नहीं, बट जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और कभी ना कभी आपने हमारे साथ काम किया, ऐसे स्टार्टअप्स का हम लोग फीडबैक लेते हैं। 5 पॉइंट्स होते हैं और उस 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग उसकी एक स्टडी पब्लिश करते हैं। तो पहले साल 735 थे, सेकेंड ईयर इट वाज 864, और उसके बाद के 2 साल जो थे इट वाज ऑलवेज 1000+। इस साल मेरी टीम भी डबल हो चुकी है, ऑफिसेस भी 2 हो गए हैं, तो कोशिश ये है कि हम लोग 2000 स्टार्टअप्स को कांटेक्ट कर पाए या कनेक्ट कर पाए, लेट्स सी, ठीक है? बट उसमें एक नहीं, कई सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स से रे, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, कभी फुर्सत से बात करेंगे, जी ठीक है? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। आप जितने भी लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया और सर आप लोगों प्लीज ने शेयर भी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यस 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 100%। वैसे अच्छी चीज पता है क्या है, सिबी सुधाकरन अगर आप सर्च करोगे तो लिंक्डइन पे मैं अकेला ही हूँ। मिल गया आपने, ढूंढ लिया आपने मुझको? भेज भी दिया आपने? अच्छा, हर सेशन के बाद मेरे पास 50-100 ऐड हो ही जाते हैं। बट लिंक्डइन पे तो खैर यू कैन फाइंड मी एनी टाइम, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इमीडिएटली। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, बट मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई विल शेयर विथ यू, माई ऑफिस कॉन्टैक्ट ऑल्सो एंड मेरा इंडिविजुअल भी, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोगों ने त्योहार के दिन टाइम निकाला, वर्चुअली ज्वाइन किया, फिजिकली आप लोग आए। कोशिश ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स के साथ हम लोग 2 या 3 स्टार्टअप्स को भी हम लोग सपोर्ट कर पाए तो विल बी लाइक रियली हैप्पी, एंड इफ इट कुड बी यू, रियली गुड, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।